जन्म जो है राजस्थान के ही एक ब्यावर शहर में हुआ था और 4 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर मैं गुरुदेव के पास यहाँ जिस आश्रम में अभी मैं हूँ और जहाँ का अभी मैं 5वां आचार्य उत्तराधिकारी हूँ। इस परंपरा में मैं 4 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेकर के आ गया था। परिवार की अपेक्षाएं मुझी से जुड़ी रही, लेकिन हमारी माता जी का ये स्वप्न था कि हमारा बालक जो है वो सन्यासी बने। ओह! अच्छा। उनका ये स्वप्न था और उस उनके स्वप्न पर हमारे गुरुदेव, गुरुजी और आश्रम की जो परंपरा है उसका प्रभाव था। फिर से कथावाचक जो आजकल बहुत विवादों में घिरी हैं, चलिए नाम भी ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जया किशोरी जी, उनके साथ एक बयान, उनके एक विवाद उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने ललन टॉप पर कोई इंटरव्यू दिया तो किसी महिला ने वहाँ पे पूछ लिया उनसे कि जो है जो पीरियड्स का ड्यूरेशन है उसके लिए आप क्या फॉलो करती हैं, और हो सकता नहीं है होता, और नहीं होता और हाँ, हो सकता है जया किशोरी जी के कहने के भाव में, हाँ, क्योंकि वो जिस तरह को बोलती हैं और जिस तरह से मैंने उनकी लाइफ जर्नी को देखा है, हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, हर चीज पवित्र ही है, अपवित्र कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, मैं कभी नहीं कहता कि ये कभी अपवित्र हो सकता है। चाहे पीरियड का समय अपवित्र कहने वाले लोग हों, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। चाहे बिल्कुल, पीरियड का काल हो, ये भी अपवित्र है ना, बिल्कुल। क्योंकि इसी इसी से जो बालक निकलता है वो तो अपवित्र नहीं है, इसी से जो बालिका निकलती है वो तो अपवित्र नहीं है। क्यों? हो सकता है ये एक सांकेतिक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा समाज में भेद पैदा हो रहा है। बाबा कहते ही लोग सबको एक ही तराजू में तोलने लग जाते हैं। दूसरा, ये जो टाई पहन करके जो सूरजपाल महोदय थे, हाँ, सूरज पाल भोले बाबा कह हाँ, जाते थे अपने आप को। जिनको भोले बाबा तो भोले बाबा है, इनको भोले बाबा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सूरजपाल महोदय हैं जो टाई पहन करके वहां पर ये हाँ, समागम कर रहे थे, समागम ये भीड़ करते थे। कर रहे थे, बिल्कुल। आज तक मैंने त्रिभुवन जी कभी 1 रुपया दक्षिणा के रूप में नहीं मांगा। जी। 24 वर्ष हो गए हमारे सन्यास की परंपरा में, हमारे आश्रम की परंपरा में कभी भी हमें याद नहीं आता कि ना मेरे गुरुजी ने या हमने या आश्रम के किसी साधु ने जो मेरे साथ 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 रहते हैं इस आश्रम में, कभी आज तक दक्षिणा में 1 रुपए की मांग नहीं है। मेरी कथा की कोई राशि नहीं है, मेरी कथा की कोई पूंजी नहीं है और मेरी कथा हेतु कोई भी नियत राशि तय नहीं होती है। तो इस पर भयंकर विवाद चल रहा है पूरे देश में। वो वीडियो मिलियंस में लोग नहीं, वो मैंने भी देखा, देख चुके हैं। मैंने हाँ, और उसमें नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, ये बात झूठ है। यही बाबा जी जब अपने गांव आएंगे तब इनका चेला बताएगा कि बाबा जी का इतना खर्चा होता है। बाबा जी तो नहीं बोलेंगे। हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी अगर आप देखें, हमारी ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती, माँ सरस्वती जी, है। अब वो सरस्वती तो एक महिला है। अब जो ज्ञान की देवी है वो अगर एक महिला है तो एक महिला क्यों नहीं करेगी? तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा, मैं किसी महिला के विरोध में नहीं हूँ, हाँ, मैं किसी देवी के विरोध में नहीं हूँ। फिर भी ये एक व्यापार की तरह क्यों चल रहा है मार्केट में? और आप आपने कैसे, जो आपका भी आप बताइए कि आप कैसे करते हैं? बड़ा ओपन क्वेश्चन है, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। मेरा मैं इसलिए इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर आज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके सैकड़ों वीडियोस वृंदावन के वक्ताओं ने डाल रखे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक, सभी वक्ताओं ने डाल रखे हैं, हाँ, और जो शास्त्र सम्मत ही डाल रखे हैं। तो आजकल एक विवाद बहुत धर्म गुरुओं के बीच चल रहा है, उस पर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। वो ये है कि महिला को व्यास पीठ पर बैठना चाहिए या नहीं। होता यह है कि साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो व्यक्ति अपने आप के लिए समय निकालना जानता है, उसके लिए धर्म और आध्यात्म दोनों ही टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं कि मैं जो है, मेरी ये एक कोशिश है कि मैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म को के लिए एक मार्गदर्शक बने हुए हैं, ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाऊं और उनसे बातचीत करूं। उसी श्रेणी में मैं आज जुड़ने जा रहा हूं एक युवा स्पिरिचुअल गुरु, अगर उनको कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभयदास महाराज जी, जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं
और छोटी सी ही उम्र में स्पिरिचुअलिटी में एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। कथावाचक हैं, उनकी कथाएं जो हैं उनमें आधुनिकता और आपके जो धर्म की बातें हैं उनका एक बहुत अच्छा समागम मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से समन्वय के साथ वो लोगों को अपने धर्म को पहुंचाते हैं। ये एक उनकी कथाओं में मैंने खास बात देखी। और वो सिर्फ भारत में ही ये काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो विदेशों में भी हमारे सनातन धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार जो है बड़े पुरजोर जो तरीके से करते हैं। एक मुखर वक्ता हैं, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय भी मुखरता के साथ रखते हैं। तो सबसे पहले अभय दास जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने गहरे दिल से और अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से कि आपने अपना टाइट शेड्यूल में से समय निकाला। और मैं जानता हूं पीछे भी कोशिश कर रहा था, तब आप भ्रमण पर थे विदेश में, आप अमेरिका, उधर कनाडा और ये सब एरियाओं में आप घूम रहे थे, मैक्सिको भी गए थे शायद आप, तो आपसे संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि समय का तालमेल थोड़ा सा नहीं बन पाया। बट आज वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। काफ़ी समय से मैं आपके प्रवचनों को, आपके उपदेशों को और आपकी वार्ताओं को सुनता था, तो मेरे दिल में बहुत बार ये इच्छा हुई, कोशिश भी करी मैंने, और फाइनली आज मैं सफल हो गया आपसे बात करने के लिए। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी। आप भारत से कोसों दूर वहां रहते हुए भी वहां की परिस्थितियों में, जहां मैं जानता हूं कि एकांतिक लेकिन बहुत ही व्यस्त वहां पर भी आपका कार्यकाल रहता है, वहां पर आपका स्केड्यूल रहता है, लेकिन उसमें से भी अपने परिवार और अपने कार्य दोनों के बीच में आध्यात्म और धर्म को जगह देना इतना कठिन भी नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है। दोनों के बीच में आपने जो ये मार्ग बनाया है और उस मार्ग में संतों को अपना सहभागी बनाने का जो लक्ष्य बनाया, ये अद्भुत है और बिल्कुल शोभनीय है और बहुत प्रशंसनीय भी है। धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप एक युवा हैं, तो सबसे पहले मैं आपका अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि आपका प्रारंभिक जीवन, आपका बचपन, आपका परिवार, आपकी शिक्षा ये कैसी रही? थोड़ा इसके बारे में रोशनी डालिए जिससे कि आज के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, मेरा जन्म जो है राजस्थान के ही एक ब्यावर शहर में हुआ था और 4 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर मैं गुरुदेव के पास, यहाँ जिस आश्रम में अभी मैं हूँ और जहाँ का अभी मैं 5वां आचार्य उत्तराधिकारी हूँ, इस परंपरा में मैं 4 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेकर के आ गया था। बस आप ये मान लीजिए कि अभी मैं 24-25 वर्ष का एक सन्यासी हूँ, जो आपके सामने 24 वर्ष पहले जिस यात्रा को हमने आरंभ किया था, उसी यात्रा को लेकर अभी तक सतत निरंतर रूप से चलते आ रहा हूँ और बड़ा आनंद आ रहा है। हर दिन एक नया उमंग, एक नया उत्सव, हर दिन एक नया उत्साह। इसलिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी काफी साल पहले मेरे स्कूल के दिनों में जी, कि जीवन एक अजब सी डोर है, हम तो बस उस डोर का एक छोर है, ये नादान राही चल पड़ा किस और है। बहुत इस डोर के संग जीवन के सब रंग, इतना मनन तो जीवन एक नई भोर है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सारा सार है इसमें। जी, हर दिन जीवन की एक नई भोर, नई सुबह देखता हूं और उस नई सुबह में आध्यात्म का प्रकाश, अंदर की चेतना, जो चेतना हर दिन अपना ही सूक्ष्म आनंद ले रही है, उस आनंद को जीता हूँ, उस आनंद में खुश भी रहता हूँ, प्रसन्न भी रहता हूँ। और जब मेरी यात्रा के बारे में कोई पूछता है तो ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये यात्रा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये यात्रा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी चेतना में जो आनंद है, जो 24 वर्षों से सतत और निरंतर चल रहा है। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जिस प्रसन्नता को जीने के लिए लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल के कोर्स करते हैं, किसी साधु की शरण में जाते हैं, किसी योगी की शरण में जाते हैं। बस मेरे पर ये ईश्वर की कृपा है कि मेरी ये पूरी यात्रा का
सबसे बड़ा श्रेय मैं इस परंपरा को देता हूँ, इस स्थान को देता हूँ जहाँ पर 24 वर्षों से ये आनंद सतत और निरंतर रूप से चल रहा है जी बिना किसी कोर्स के। बस ये है कि गुरु की शरण और यह आध्यात्मिक वातावरण। जी। थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए, पैदाइश आपकी मतलब माता पिता, घर का माहौल क्या था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही आपने संन्यास ले लिया। निश्चित तौर पर 4 वर्ष, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं और मैं बिल्कुल कहूंगा कि 4 वर्ष की आयु में किसी भी बालक का मेरी दृष्टि में, तार्किक दृष्टि से में और सामान्य दृष्टि में भी कोई एनलाइटमेंट नहीं होता है। करेक्ट। और हो भी जाता है तो कोई ऐसे विलक्षण प्रतिभा में मैं नहीं आता हूँ कि मैं ऐसा विलक्षण बालक हूँ कि मैं 4 वर्ष की आयु में ही एनलाइटेंड हो गया और मैंने अपने से अपने घर वालों को कहा हो कि मुझे आध्यात्म में जाना और गुरु की शरण में जाना। ऐसा नहीं है। हमारी माताजी का स्वप्न था, क्योंकि मैं मेरे पूरे परिवार में, हमारे परिवार में मैं सबसे छोटा था, मेरे से 2 मेरी बड़ी बहनें थी। और राजस्थान में तो बालक जब तीसरे नंबर पर जन्म लेता है, वो उस परिवार का वंश की वृद्धि का भी सारा बोझ उसके कंधे पर होता है और सबसे लाडला भी बन जाता है ना, क्योंकि सबसे लाडला होता है और कहा जाता है कि अब यही परिवार को आगे बढ़ाएगा। और वो तीसरा बालक अगर मैं हूं तो सीधी सी बात है कि पूरे परिवार की अपेक्षाएं मुझे से जुड़ी रही। लेकिन हमारी माताजी का ये स्वप्न था कि हमारा बालक जो है वो सन्यासी बने। अच्छा। उनका ये स्वप्न था और उनके स्वप्न पर हमारे गुरुदेव, गुरुजी और आश्रम की जो परंपरा है उसका प्रभाव था। अच्छा। गुरुजी से उन्होंने आग्रह किया कि हमारा बालक, और गुरुजी का भी उन पर आदेश था कि ये बालक सन्यासी बनने योग्य है। तो बस ये दोनों का सम्मिश्रण, ये 2 विचारों का सम्मिश्रण कि इस बालक को सन्यासी बनना चाहिए। बाकी 4 वर्ष के अबोध बालक को कुछ जानकारी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझ में कुछ देखा और मुझे आश्रम बुलाया। तो गुरु महाराज का यह आशीर्वाद और हमारी माताजी का स्वप्न, ये दोनों को पूर्ण होते आज वो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका फैसला उचित था। बिल्कुल। तो अच्छी बात ये थी कि आपके साथ आपकी माताजी थी, तो आपके घर से आपको क्योंकि सन्यासी बनना, अगर आज की मैं नॉर्मल परिवारों की बात करूं तो जैसा आपने खुद ही कहा कि इच्छा होती है कि भाई घर परिवार आगे बढ़ाए, शादी हो, बच्चे हों, वो सारी चीज़ें एक माता पिता की होती है। तो मतलब आपके माता के अलावा आपके पिताजी और बाकी लोगों का भी सहयोग रहा आपको या कुछ? बिल्कुल, पिताजी तो माताजी के साथ सहमत थे। ओके, गुड। इच्छा इतनी नहीं भी थी, फिर भी जब माँ का मन बन गया तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपका इच्छा यही है तो बालक को सन्यासी होना चाहिए। और इस बात की जानकारी मुझे भी मेरी आयु के 10-12 वर्ष के बाद, जब मैंने एक दिन यह जिज्ञासा प्रकट की जानने की कि भाई एक माँ, एक साधु की माँ ऐसा क्या करती है जिसका बेटा सन्यासी बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जानने के लिए मैंने कि आपके मन में ये भाव कैसे आया, तो उन्होंने ये सारा जो घटना है मुझसे साझा की थी कि हम चाहते थे और गुरु महाराज की बड़ी कृपा थी, उनकी प्रेरणा थी कि इस बालक को सन्यासी बनना चाहिए। आश्रम आया और इसलिए मैं हर दिन ये बात कहता हूँ, इसे बड़ी सहजता से और सरलता से सबको समझना चाहिए। साधु हर दिन बना जाता है और हर दिन उस साधुता में प्रगति होती है। हर नया सवेरा आपकी साधुता में निखार लाता है। हर नया सवेरा, हर दिन, हर शाम उस साधुता को तराश करके एक सांचे में ढाला जाता है। हर शाम को, अगले दिन सुबह फिर उस साधुता को तराशा जाता है। तो ये तराशने का समय खत्म कभी नहीं होता। बिल्कुल। हमारे कई बड़े बुजुर्ग साधु कहते हैं कि 90-90 वर्ष की आयु में भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम आज भी साधुता सीख रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस। हर दिन नया अनुभव होता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं 24 वर्ष का सन्यासी हूँ, यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि ये 24 वर्ष की उस आनंद और उत्सव की जर्नी है। बिल्कुल। तो 20 साल आपने जो है इस जर्नी के 20 साल हैं, 4 वर्ष में आप सन्यास आपको लिया? नहीं, 24 वर्ष की सन्यास की जर्नी है मेरी। अच्छा, 24 वर्ष। तो अभी आपकी एज है मतलब 28? ओके। लेकिन स्टिल यू आर मतलब अभी तो आपकी मेरी उम्र से तो आप आधे हैं तो मतलब ये एक बहुत बड़ी मैं इसको मानूंगा। अब मैं इसी से थोड़ा सा अगला एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप कैसे देखते हैं कि आध्यात्मिकता या धर्म का प्रचार प्रसार ये
सन्यासी रह के बेहतर किया जा सकता है या गृहस्थ में रह करके भी में किया जा सकता है, और कौन सा मार्ग जो है, हालांकि आसान तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि गृहस्थ वाला थोड़ा सा टफ होगा। टफ इसलिए होगा कि आप वो जो सांसारिक चीजें हैं उनमें भी जकड़े हुए हैं, राइट। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है सन्यासी देखे हैं जो गृहस्थ भी हैं और एक अच्छा मतलब उनका सोच समझ होती है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो त्रिभुवन जी, आपकी बात को मैं बहुत सहजता से आंसर देना चाहूंगा कि इसमें आप गृहस्थ और सन्यास वर्ड को निकाल दीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि आध्यात्मिकता के लिए आप अपने आप को समय कितना दे रहे हैं। जी, अगर एक साधु होकर, एक सन्यासी होकर अगर मैं सिर्फ आश्रम की विस्तार, यहाँ के कक्ष कितने होंगे, ये टूरिस्टिक प्लेस पे है कि नहीं, इसको टूरिस्टिक प्लेस कैसे बनाना है, बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ कैसे आएगी, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रोता कैसे आएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर, माफी चाहता हूँ, अभी आ गई आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ गई जी। बड़ी संख्या में भीड़ कैसे आएगी, श्रोता कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे, और बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारा आश्रम का विस्तार कैसे होगा, आश्रम बड़ा कैसे होगा। अगर इस योजना में लग जाऊंगा तो एक गृहस्थ में और एक सन्यासी में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं रह जाएगा। फिर फर्क सिर्फ एक विवाह तक का रह जाएगा, बाकी व्यवस्था तो वही बन जाती है। तो इसमें सन्यास और गृहस्थ शब्द से बाहर निकलना है हमें और मूल पर आना है। मूल ये है कि आप अपने आप को समय कितना देते हैं। दूसरा, जिस दिन आप स्वयं को समय देना शुरू कर जाएंगे उस दिन आप स्वयं को, स्वयं की प्रकृति को, शरीर की प्रकृति को और शरीर के साथ साथ बाहर की प्रकृति को, सबको समझना शुरू कर जाएंगे। जी। होता यह है कि व्यक्ति स्वयं की प्रकृति को समझ नहीं पा रहा। जब तक खुद की प्रकृति को नहीं समझ पाओगे तब तक आप बाह्य प्रकृति को भी नहीं समझ पाओगे। एब्सोल्युटली। ठीक है, यात्रा स्वयं से शुरू होगी, फिर बाहर तक फैलेगी, सब जगत का विचरण करेगी और फिर वापस खुद ही में आकर के समाहित होगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है। होता यह है कि साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो व्यक्ति अपने आप के लिए समय निकालना जानता है उसके लिए धर्म और आध्यात्म दोनों ही टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही ये। और ये एक थॉट प्रोसेस है जो मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना है। जैसे अगर प्रेमानंद महाराज जी की बात करूं वृंदावन, तो उनकी थॉट प्रोसेस उन्होंने भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं करा जो आप बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि संन्यास में रह करके भक्ति करना, आध्यात्मिकता को फॉलो करना कठिन जरूर है, मगर फिर आपके लिए रास्ता एक ही है, यू हैव नॉट एनी बैकवर्ड। और गृहस्थ जीवन में रह करके आपके लिए तपस्या मतलब स्पिरिचुअलिटी और भक्ति करना ज्यादा कठिन है। तो उनकी बात में थोड़ा सा लॉजिक है बट डिफरेंट तरीके से समझाया। बट आपने जो बात बोली वो एक मूल है कि अगर मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे सदगृहस्थ लोग देखे हैं भारत में भी और भारत से बाहर तो बहुत ज्यादा संख्या में देखे हैं, जो यम नियम का पालन, ध्यान धारणा का पालन, योग प्राणायाम का पालन, मतलब अष्टांग योग की पूरी विधियों को जीते हुए अध्यात्म और धर्म को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर जब उन लोगों को देखता हूं कि एक 20-25 वर्ष का जो गृहस्थ आश्रम समय का टेन्योर जब पूरा हो जाता है, वो कालखंड पूरा हो जाता है, वो टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है, उसके बाद भी उन्होंने अपने अगले वानप्रस्थ या सन्यास कह दो, कुछ लोग वानप्रस्थ जीते ही नहीं, सीधा सन्यास का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो वो बाद के 25 वर्ष भी उनके लिए बहुत है और उसमें भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर किसी के विवाहित होने का या किसी के अविवाहित होने का, ये तो सब विकार की बात है। हाँ, करेक्ट। ये तो सब कुछ विकार की बात है। अब सन्यासी होकर के भी विकार आया तो फिर उस समय में तो आप गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। ठीक है। और सदगृहस्थ रहते हुए भी विकार नहीं आया तो फिर आप विवाहित हो या परिवार है या सब साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली तो यही है कि मैं न तो साधु को बड़ा बनाना चाहता हूँ न गृहस्थ को बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं मूल पर आता हूँ कि मुद्दा तो ये है कि आप स्वयं को समय कब तक दे पा रहे हो, कितना दे पा रहे हो। Correct. और जब स्वयं को समय भी दे रहे हो तो उस समय का उपयोग किस दिशा में कर रहे हो।
बिल्कुल स्वयं को समय देने में भी आपका उपयोग समय का स्वयं की प्रकृति को जानने के लिए होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वो जानना एब्सोल्युटली। लोग भूल गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी उस तरफ भी जाऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में। तो बहुत बढ़िया आपने बात कही है, और मतलब दिल को छू गई है ये वाली बात मेरे को, कि जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कहीं भी रह के कर रहे हैं वो करना इम्पोर्टेंट है। जबकि आजकल इसीलिए कई बार वो वर्ड आता है ना कि इंस्टाग्राम गुरु ज़्यादा हो गए तो वो है, मार्केट में है ऐसा। तो मेरा अगला प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है। आप एक कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथाएं कर रहे हैं आप तो आजकल एक विवाद बहुत धर्म गुरुओं के बीच चल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। वो ये है कि महिला को व्यासपीठ पर बैठना चाहिए या नहीं। हर एक के अपने अपने मत हैं इसमें, कुछ कहते हैं बैठना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं बैठना चाहिए। तो आपका इस विषय में क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि जिसकी कथा कर रहे हो उस कथा के नियमों में जाओ। भागवत कर रहे हो तो भागवत कह रही है क्या, भागवत अलाउ कर रही है, भागवत अलाउ कर रही है तो करो, भागवत अलाउ नहीं कर रही है तो मत करो। स्वामी अभयदास कौन होता है? भागवत का अधिकारी बनने वाला। राम कथा कर रहे हो, राम कथा आपको अलाउ कर रही है। राम कथा में नियमावली में कहीं ऐसा वर्णन है कि पुरुष को करना चाहिए या स्त्री को करना चाहिए? अगर वर्णन है तो आप करें, नहीं वर्णन है तो ना करें। तो इन सब शास्त्रों में इन सब का वर्णन है। इन सभी शास्त्रों में इन सब नियमावलियों को बहुत स्पष्टता से लिखा गया है। अगर निषेध है तो भी उसका वर्णन होगा, और निषेध नहीं है तो भी उसका वर्णन होगा। करने वालों को भी पता है, नहीं करने वालों को भी पता है। मैं कौन होता हूँ ये स्पष्टीकरण करने वाला? भागवत का अधिकारी तो भागवत स्वयं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा मूल क्वेश्चन ये है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ। इसका तो आप स्वयं निर्णय करिए ना। भागवत शास्त्र ही बता रहा है, वो शास्त्र जो बता रहा है उसका पालन करो। ये तो शास्त्र और क्या बता रहा है वही मैं जानना चाह रहा हूँ। शास्त्र क्या बता रहा है? मैं इसलिए इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर आज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसके सैकड़ों वीडियोस वृंदावन के वक्ताओं ने डाल रखे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी वक्ताओं ने डाल रखे हैं। हाँ। और जो शास्त्र सम्मत ही डाल रखे हैं। हाँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो शास्त्र सम्मत वीडियो उन सब वक्ताओं ने डाल रखे हैं हाँ। उसमें तय कर रखा है कि भागवत की कथा किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। और मैं किसी महिला कथावाचिका के विरोध में मैं कभी बयान नहीं दे सकता। मैं मेरे जितना सहिष्णु और मेरे जितना सबको स्वीकार करने वाला मतलब साधु आप देखने को नहीं पाएंगे। मैं तो सच्ची कह रहा हूँ। मैं तो कभी किसी साध्वी का, किसी देवी का, किसी प्रचारिका का तय भी नहीं कर सकता कि वो इस योग्य है कि वो इस योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका मत है। आध्यात्म जीने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार पुरुष को भी है, महिला को भी, और समान रूप से और बराबर में है। बराबर में, करेक्ट। पर होता क्या है त्रिभुवन जी की हर शास्त्र के अपने विधान हैं। शास्त्र खुद तय कर रहा है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आज इस सवाल को यहाँ पर इसलिए ढकना चाहता हूँ कि वो महिलाएं, वो भाई और जो भी पुरुष हैं, जो भी संत हैं, कोई भी कथावाचक हैं या कोई भी देवियां हैं, वो शास्त्र में ही इस सवाल का जवाब ढूंढ ले और इस विवाद को खत्म कर दे। क्योंकि मैं अभी शास्त्र की बात करूंगा, वो उसमें क्या होता है त्रिभुवन जी, दो धड़े वैसे ही खड़े हैं। इसीलिए कह रहा हूं मैं दोनों चीजें हैं और कहीं अब होता ये कि मैं कोई भी एक बात कहूंगा तो भी एक पक्ष मुझे अपना मान लेगा और दूसरा पक्ष कहेगा ये मेरा विरोधी है। तो इससे अच्छा है कि इसका जवाब सिंपल और सादगीपूर्ण है। ये मैं डेमोक्रेटिक होकर के नहीं बोल रहा हूँ या डिप्लोमेटिक होकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत साफ सुथरा बता रहा हूँ। रामचरितमानस करनी है तो उसके नियमावली रामचरितमानस के पूर्व में है। भागवत करनी है तो भागवत करने की नियमावली भागवत के पूर्व में है। सभी शास्त्र में और विचार सेवा करने का तो अधिकार सबको है। बिल्कुल। और इवन वेद में भी कहीं पर यह आया है कि आपका महिला के लिए उनको करना है, वो ये करते हैं। अगर आप देखें हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी अगर आप देखें, हमारी ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती, माँ सरस्वती।
अब वो सरस्वती तो एक महिला है, अब जो ज्ञान की देवी है वो अगर एक महिला है तो एक महिला क्यों नहीं करेगी? तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा, मैं किसी महिला के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी देवी के विरोध में नहीं हूँ, इवन किसी साध्वी के भी विरोध में नहीं हूँ, किसी साधु के भी विरोध में नहीं हूँ। सबको करने का अधिकार है, कथा भी करें, वाणी विचार सेवा भी करें, लेकिन जिस शास्त्र को आप कर रहे हो, कई बार होता है ना कि कथा तो मैं मीराबाई जी की भी करता हूँ, कथा मैं भक्त नरसिंह मेहता की भी करता हूँ, कथा मैं भक्तमाल की भी करता हूँ, मतलब इतने सारे संतों के चरित्र हैं, उन सारे चरित्रों का गायन मैं स्वयं करता हूँ। लेकिन जब वो सब करता हूँ, भक्तमाल करता हूँ या मीरा जी की कथा करता हूँ, मीरा जी का कोई ऐसा अनुष्ठानात्मक शास्त्र नहीं है जिसमें कोई नियम बने, शास्त्र की कुछ विधियां हैं, अनुष्ठान के रूप में वो शास्त्र की पूजन होती है, उस शास्त्र का पठन होता है, उस शास्त्र का पढ़ना भी एक अनुष्ठान है, क्योंकि उसको हम भगवान का वांग्मय स्वरूप मानते हैं। वांग्मय स्वरूप मतलब वो शब्द ब्रह्म स्वरूप है, शब्द ब्रह्म स्वरूप है, तो उस शब्द ब्रह्म स्वरूप की आराधना और पूजन का कोई विधि बना रखी है, उस विधि का पालन करते हुए मैं उस शब्द ब्रह्म की पूजा करूंगा। तो होता ये है कि जब मैं भागवत कर रहा होता हूँ, जब मैं भागवत का अनुष्ठान कर रहा होता हूँ, तो स्पष्ट है कि भागवत करते वक्त भागवत के नियमों को पढ़ करके भागवत करनी चाहिए। फिर उस नियम में अगर महिला के लिए प्रमाण है तो करें, और अगर नहीं है तो ना करें। ठीक है। तो अब जो करने वाली देवियां हैं वो भी जानती हैं, और करने वाले जो देवता हैं हमारे, जितने ऋषि हैं, जितने विप्र हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। ठीक ठीक। तो इसको विवाद में नहीं लाना चाहिए, उस शास्त्र को ही उसका अधिकारी बताएं। वृंदावन के, चाहे अयोध्या के, चाहे हरिद्वार के, चाहे राजस्थान के, चाहे समूचे भारत का कोई भी साधु किसी भी शास्त्र का अधिकारी मत बने, वो शास्त्र को ही उसका अधिकारी रहने दे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, शास्त्र जो कहता है उसका प्रमाण आप जरूर समाज के बीच रख सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं, इसका अधिकार सभी संतों को है, सभी देवियों को है। इसमें देखो विवाद में क्या है, कुछ कहते हैं शास्त्र में नहीं लिखा है, फिर कुछ देवियां ये कहती हैं कि भगवान शंकर को भी तो सुनाई थी कथा, वो वहां से प्रमाण ढूंढ के लाती हैं। कुछ कहां से लाती हैं, कुछ देवी महाभागवत से लाती हैं, कुछ कहां से लाती है। तो अब दोनों के पास अपने अपने प्रमाण हैं, और इस विवाद में किसी का कभी भी हित नहीं हुआ है। हाँ वो तो खैर है, हानि धर्म की हुई है। हाँ, हानि धर्म की हुई है। और दूसरी इस विवाद में लोग जो दूसरे लोग होते हैं, जो विधर्मी लोग होते हैं, इन विवादों को निकाल करके लोगों को प्रमाण दे करके बताते हैं कि देखो हिंदू धर्म में तो ये स्पष्ट नहीं है लोगों के मन में। करेक्ट। और वैसे भी जो है, आप कोई चाहे वो महिला कर रही है, चाहे वो पुरुष कर रहे हैं, लेकिन आप एक अगर कथा वाचन कर रहे हैं तो आप लोगों तक अच्छी बात ही पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, इसलिए मेरा भी ऐसा मानना है कि किसी जिद में अड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास विचारों को प्रकट करने के लिए 100 आयाम है। कितने? 100 आयाम। करेक्ट। हम हिंदू धर्म वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, जिस धर्म में, जिस विचार में और जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं, वहां पर हर विचार को गुरु माना गया है। हर विचार, जहां से एक नया विचार निकला, वो विचार एक समय में गुरु बन गया, अर्थात वो लोगों का मार्गदर्शन करने लग गए। जिस देश में व्यक्ति कभी गुरु नहीं रहा, जिस देश में विचार गुरु रहा है, उस देश में इतने आयाम हैं अपने विचारों को समाज के बीच प्रकट करने का कि हमें एक ही भागवत जैसे शास्त्र के पीछे पढ़ करके झगड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, इसी से कथावाचन के ही उसमें। आजकल कथावाचन जो है, फैक्ट ये है कि ये एक बहुत बड़ा व्यापार है, बिजनेस बन गया है। इसमें डिमांड होती है, इसमें पैसा तय होता है, और जितने भी बड़े नाम इसमें आज हैं वो सारे बड़े बड़े जो है 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लेते हैं। इसमें मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर एक आम सामान्य आदमी जो है कथा कराना चाहे तो नहीं करा पाएगा। अब मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब मैंने लास्ट ईयर वो कथा कराई, सुमेधानंद महाराज जी आए, तो उनका पहला ही कथन था, मैं क्या बोलूँ, मतलब इतने साधारण तरीके से हुआ। वो अलग बात है कि हमने बड़े अच्छे स्केल पे करा, और इलाके के सारे लोगों को उस जगह लाना, वहाँ पर वो कथा करके लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँचाना,
और ऐसी चीजें समाज में होती रहनी चाहिए, इनका बड़ा महत्व है। लेकिन एक आम आदमी अगर करना भी चाहे, किसी बड़े आदमी को ला करके कथा कराना चाहे, हालांकि कथा का भाव एक ही रहने वाला है, छोटा हो बड़ा हो, जो कथा का भाव है, जो कथा का पर्पज है वो एक ही है। उसमें आप 20 लाख रुपए वाले को बुलाइए या 5 लाख वाले को बुलाइए, बात एक ही होने वाली है। लेकिन इस तरफ आपका क्या कहना है कि क्या सुधार होने चाहिए? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं लेने चाहिए पैसा, मगर फिर भी ये एक व्यापार की तरह क्यों चल रहा है मार्केट में? और आप कैसे, आपका भी आप बताइए कि आप कैसे करते हैं। बड़ा ओपन क्वेश्चन है, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया पर तो इस बात को लेकर के बहुत भयंकर विवाद चल रहा है। अच्छा। जब मैंने एक इंटरव्यू के दौरान किसी को ये कह दिया कि मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ कथा करते वक्त, मेरी कथा बिकाऊ नहीं है, मेरी कथा की कोई राशि नहीं है, मेरी कथा की कोई पूंजी नहीं है, और मेरी कथा हेतु कोई भी नियत राशि तय नहीं होती है, तो इस पर भयंकर विवाद चल रहा है पूरे देश में। वो वीडियो मिलियंस में लोग नहीं, वो मैंने भी देखा, देख चुके हैं। हाँ, और उसमें नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, ये बात झूठ है। यही बाबा जी जब अपने गांव आएंगे तब इनका चेला बताएगा कि बाबा जी का इतना खर्चा होता है, बाबा जी तो नहीं बोलेंगे। अच्छा। मतलब इस तरह का, मतलब खुलेआम लोग इस बात पर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं। पर ये सत्य है, खर्च होता है। खर्च किस प्रकार का होता है? व्यवस्था का होता है। और आप इस पर जाइए कि वो व्यवस्था करवाने वाला अपनी अपेक्षा या आकांक्षाओं के अनुरूप करता है कि वो कितना बड़ा आयोजन कराना चाह रहा है। हर व्यक्ति बड़ा आयोजन अपनी क्षमताओं के अनुसार करता है। बिल्कुल। लेकिन दुख तब होता है जब भारत में डंके की चोट पर कई आज के बड़े बड़े कथावाचक और जो देश में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अलग अलग आडंबर के नाम पर, ढोंग के नाम पर, जो बहुत बड़े बड़े मतलब कथाओं के बहुत बड़े बड़े मंच खड़े कर रहे हैं, वो मंच पर माइक लेकर के बड़ी मतलब अडिगता के साथ और बिल्कुल मुखर होकर के ये बात बोलते हैं कि मैं आज देश का सबसे बड़ा कथावाचक हूँ, बिल्कुल मेरी रेट सबसे हाई है, सबसे हाई है। बिल्कुल ऐसा बोलते हैं वो। माइक पर बोल रहे हैं, माइक पर बोल रहे हैं, और लोग इस पर तालियां पीट रहे हैं और लोग इस पर खुश भी हो रहे हैं। करेक्ट। वहां से ये धाराएं हमें समझनी पड़ेंगी कि क्या कथा या कथा करने वाले वक्ता या महापुरुष, आपने तो 10 लाख 15 लाख बोला है। मैं जिस क्षेत्र से हूं, मैं तो आज खुलकर के ये बात आपको कह ही देता हूं कि हम जानते हैं ऐसे ऐसे कथावाचकों को भी जो 2-2, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ तक का भी खर्च आता है उनकी कथा का। आता होगा, बिल्कुल, नो डाउट। आप 10-15 लाख की बात कर रहे हैं, उनकी डिमांड 1 करोड़ से शुरू होती है, उनकी व्यवस्थाएं 1-1 करोड़ से शुरू होती हैं। अभी अमेरिका के अटलांटा में एक जगह मैं मेरा प्रवचन था, एक सत्र था, और सत्र से पहले कुछ लोग मुझे आए कि महाराज जी, आज जहां पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आज के समय पर यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होना था, उसकी जगह आपका कार्यक्रम रखा गया 1 दिन का, जबकि 7 दिन की एक कथा होनी थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, वो कथा क्यों नहीं हुई? फिर कथा करनी चाहिए थी यहाँ पे, मैं तो उसी में आकर के अपनी बात रख देता, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, विवाद हो गया, क्योंकि वहां से डिमांड ये आई कि करीब $1.5 लाख तो खर्च है दक्षिणा का, और प्लस उनका आने जाने का किराया, बिजनेस क्लास के टिकट्स और उनकी पूरी टीम का खर्चा। $1.5 लाख का मतलब होता है 1.5 करोड़ के आसपास। बिल्कुल, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच का अमाउंट। इतने बड़े बड़े अमाउंट 7-7 दिन की कथा के, देश के बड़े बड़े, और कोई वो जवान वक्ता नहीं, एक बुजुर्ग वक्ता की बात कर रहा हूँ, हमारे भारत के एक बुजुर्ग कथावाचक है, ये उनके खर्च के नाम से बताया गया। पर तो ये सब जब मैं सुनता हूँ, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, और मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, ये बहुत नुकसानदेह है धर्म के लिए। इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों ने भीड़ चाहिए, हम लोगों को हमारा जो आयोजन है ये हमारे भाव का नहीं, हमारे नाक का हो गया है। करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। आयोजन कथा के हमारे भाव का नहीं रहा, हमारी श्रद्धा का नहीं रहा, हमारे प्रेम का आयोजन नहीं रहा, हमारे समर्पण का आयोजन नहीं रहा, हमारी धर्म कर्तव्य निष्ठता, धर्म परायणता का नहीं रहा। हमारा आयोजन किसका रह गया? हमारे नाक का, अर्थात हमारी इज्जत का, समाज के बीच में हमारे रेपुटेशन का, कि हम आयोजन करवाएंगे
तो हमारी क्षमता है कि हम इतने महंगे वक्ता को बुला सकते हैं। Correct. हमारी क्षमता है कि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी स्टेटस वाले वक्ता को बुला सकते हैं। Correct. फिर उसके लिए हमें चाहे वो जो डिमांड करे उतना पैसा हमें उसे देना चाहिए। यहाँ से ये रास्ता शुरू होता है। करेक्ट। जब एक समृद्ध व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है जो समाज का एक रोल मॉडल होता है, क्योंकि एक समृद्ध व्यक्ति रोल मॉडल इसलिए स्वतः बन जाता है कि उसके आस पड़ोस के समाज के जितने भी 100, 200, 500 घरों के लोग होते हैं वो सब, और उनके घर में जन्मने वाला हर बच्चा एक न एक दिन सपना देखता है कि मेरी कॉलोनी में या मेरे गांव में जो सबसे बड़ी कोठी वाला जो सेठ है ना, उसके जितना बड़ा एक दिन मुझे भी बनना है। करेक्ट। ये सपना देखकर हर घर से एक बालक निकलता है। हर घर में रात को सोते वक्त इस सपने के साथ लोग सोते होंगे, सुबह उठते होंगे तब इसी सपने को पूरा करने के लिए घर से निकलते होंगे। करेक्ट। वो व्यक्ति उन सब के लिए रोल मॉडल बन जाता है अपने आप, उसकी समृद्धि ही उसका रोल मॉडल बनना होता है। और वो रोल मॉडल तो क्या करता है, अपनी रेपुटेशन और अपने स्टेटस को बनाने के लिए देश के उस तरह के किसी वक्ता को बुलाता है जो जिसका रसूख बड़ा होता है, जिसका पद बड़ा होता है, जिसकी क्षमता बड़ी होती है, जो बहुत समृद्ध वक्ता को बुलाता है। फिर उसके होड़ा होड़ में कुछ उससे 1/4 समृद्ध लोग भी फिर उन सबको अफोर्ड करने के लिए अपने जीवन की बड़ी बड़ी पूंजी को जुटा करके उन वक्ताओं को फिर से बुलाते हैं। करेक्ट। दिखाने के लिए कि हम भी इतना कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। और आप बिलीव, यहाँ से ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने कथा करने का आयोजन सोचा तो एक्चुअली मेरी माता जी की बड़ी इच्छा थी बहुत टाइम से कि एक कथा करनी है और मौका नहीं मिलता था, टाइम के अभाव रहता था। तो इस बार टाइम निकाला हमने पिछले साल। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सारे बड़े से लेके छोटे सारे मैंने सबके साथ संपर्क किया, समझने के लिए तो कम से कम संपर्क किया। और सुमेधानंद जी को भी मैं उससे पहले जानता हूँ, ऐसा नहीं था, लेकिन जो सुमेधानंद जी की बात दिल को टच करी ना, वो यही थी कि उन्होंने कहा कथा का कोई मोल नहीं होता है। कह रहे मेरा कोई फीस नहीं है, मैं तो मेरे साथ जो 3-4 वो जाते हैं, और ये रियलिटी है, मैं फिगर बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना नॉमिनल चार्ज है। जो उनके साथ म्यूजिशियन आ रहे हैं, जो उनके साथ आचार्य आ रहे हैं, इतने नॉमिनल फी उन्होंने मतलब बोला कि इतना दे दो, चलो इतना, मतलब बहुत नॉमिनल। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरी कथा मंडली पर हार्डली, अगर मेरा टोटल जो बजट खर्चा हुआ होगा उसका हार्डली 20% खर्चा हुआ मंडली के ऊपर, और बाकी 80% खर्चा हुआ व्यवस्था और खाने पीने साथ। ये सत्य है। इसमें मैं थोड़ा सा निम्न संशोधन ये करना चाहता हूँ कि जैसे कोई साधु, हमारे भी बहुत सारे देश में कथा प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जो कथा के साथ साथ में जिनको गायन का भी बहुत उम्दा ईश्वर ने वरदान दिया, ऐसे वक्ता भी इस देश में है। मैंने भी संगीत में विशारद किया है, क्लासिकल में विशारद किया है। मुझे संगीत का मुझे है, लेकिन मुझे कोई वीडियो मिले नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। जी मैं दूंगा आपको। तो मेरे भी मन में आज तक मैंने मेरा एक भी संगीत का भजन का कोई भी ऑडियो आज तक कोई प्रोफेशनल स्टूडियो में जाकर के रिकॉर्ड नहीं किया। आज तक कोई हमने भजन की एल्बम नहीं निकाली, क्योंकि मैंने जो सीखा वो मेरे स्वयं के आनंद के लिए सीखा था। अब लोग कह रहे हैं कि आपको करना चाहिए, तो मेरे मन में है, लेकिन ये जब योग बनेगा तब एक एल्बम हम निकालेंगे, नहीं तब तक नहीं निकाला। लेकिन मैं जब कथा करता हूँ तब मैं ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट बुलाता हूँ, मुझे आनंद आता है। मैं सुनता हूँ भागवत में जब कुछ ऐसा विषय छिड़ता है और कभी सितार बजता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस भाव प्रसंग को और डूब करके करता हूँ। फिर कभी बांसुरी सुनाई देती है किसी प्रसंग के अनुरूप, किसी विचार के अनुरूप, कालखंड के अनुरूप। हम कई बार कथा में तय करते हैं कि मैं कथा के अंदर अगर कोई संध्या काल का प्रसंग छेड़ रहा हूँ तो संध्या काल की राग जो बजाना, जो बजाने का नियम है वो बजनी चाहिए। वो बजेगी तो उसके अनुरूप मैं उस श्लोक को उसी राग में गाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा संशोधन ये है कि हो सकता है कि जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा भी हों। हाँ पॉसिबल है, थोड़े ज्यादा तक समझ आता है। करेक्ट। 4 इंस्ट्रूमेंट लेकर के कोई वक्ता चल रहे हैं, वो वही साथ में 4 की जगह 10 भी हो सकते हैं। 10 भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो 10 का जो खर्च होता है वो भी स्वीकार्य है भाई, कोई मना नहीं कर रहा। हाँ देश के लोग तो बहुत, हमारे भारत देश के लोग जितने उदार तो लोग कहीं धरती पे ही नहीं है। बहुत वैसे भी तो आपकी
लोगों के पास हाँ, पैसा वो नहीं आपकी सारी शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, है। लेकिन स्वीकार करने योग्य होनी चाहिए। करेक्ट, योग्य होनी चाहिए और डिमांड जो। जो राशि गले से न उतरे, जिस तरह का डिमांड्स रखी जाए। करेक्ट, करेक्ट। देखिए, डिमांड्स ना रखें। मैं कई ऐसे कार्यक्रम में हमारे साथ के लोग हैं, वो चिंता में रहते हैं कि स्वामी जी हाँ कर देते हैं। हाँ, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें अगर मैं व्यस्त हूँ हाँ, और मुझे फ्लाइट से जाना पड़ रहा है, मेरी पूरी सहयोगी जो साथ में संगीत साधक हैं सभी हैं, उनको भी फ्लाइट से ले जाना पड़ रहा है, और मुझे पता है कि अगला व्यक्ति तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप मानेंगे नहीं, कई कार्यक्रम का उनका आने जाने का खर्च से लेकर के जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो हमें आश्रम से देना पड़ता है, हमारे लोग नाराज होते हैं कि स्वामी जी आप ऐसे कार्यक्रम के लिए हाँ क्यों करते हैं। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, अगर मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ मतलब कहीं ना कहीं से किसी समृद्ध भक्त की तरफ से आश्रम में कुछ आ रखा है, इसलिए मैंने अफोर्ड किया। कर पा रहे हैं, सही बात है। ठीक है, इसलिए मैं इनको उस व्यक्ति के यहाँ ले गया जहां पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन ये उसके जीवन में जो आनंद बना रहेगा, क्योंकि उसने हाँ, तो मुझे सुनना था, इन करेक्ट, लोगों को नहीं। करेक्ट, 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 इन लोगों को मैं अपनी सुविधा के लिए लेके गया कि जिसने मुझे सुनना है, अगर मुझे ही आनंद नहीं आएगा तो उसे आनंद कैसे आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। मैं इन लोगों को अपनी सुविधा के लिए ले गया और वो मुझे अपनी सुविधा के लिए बुला रहा है, क्योंकि उसको करेक्ट, मुझे ही सुनने में आनंद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, सबको अपनी अपनी सुविधाएं पूरी करने दो। बिल्कुल, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ इसलिए ले जा रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा नहीं ले जाऊंगा। करेक्ट। लेकिन फिर भी लेकिन मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई मुझे कितना देता है नहीं देता है। बिल्कुल, आज तक मैंने त्रिभुवन जी कभी 1 रुपया दक्षिणा के रूप में नहीं मांगा जी। 24 वर्ष हो गए हमारे सन्यास की परंपरा में, हमारे आश्रम की परंपरा में कभी भी हमें याद नहीं आता कि ना मेरे गुरुजी ने या हमने या आश्रम के किसी साधु ने जो मेरे साथ साथ रहते हैं इस आश्रम में, कभी आज तक दक्षिणा में 1 रुपए की मांग नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं त्रिभुवन जी, ये भारत देश है और ये हमारे धर्म संस्कृति की कृपा है कि नहीं मांगा, मांगने वालों से बेहतर मिला। आधा मिला, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रारब्ध है इंसान का। आपको जो मिलना है, अगर आप अपने धर्म पर चल रहे हैं ना, आपको जो मिलना है वो मिल के रहेगा। पैसे की इच्छा के लिए और व्यवस्था का विस्तार करने के लिए साधु नहीं बने। हाँ, और जो कथावाचक गृहस्थ हैं, हाँ, वो लोग तो कहते हैं कि भाई हमें तो अपना परिवार, हमारे बच्चे, हमारी धर्मपत्नी, हमारे माता पिता, इस सब की व्यवस्था को चलाना। तो सभी जानते हैं कि एक परिवार की व्यवस्था को चलाना अलग विषय है, और आपके डिजायर्स को पूरा करना अलग विषय है। बहुत बड़ी ये अलग विषय है। करेक्ट। आप परिवार चलाने के लिए अगर कथा करते भी हैं तो परिवार को अपनी व्यवस्थाओं को हमें सीमित करना या संयमित करना आना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप डिजायर्स को पूरा करने के लिए जब आप कथा करते हैं, तो मैं कई इंटरव्यूज में देखता हूं जब कथावाचक धर्म के लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे तो ये गैजेट चाहिए, मुझे तो ये फोन चाहिए, मुझे तो ऐसी व्यवस्था चाहिए चाहिए, नहीं तो मेरा मन नहीं लगता। ये कोई बात नहीं होती। ये धर्म का रूप तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, फिर आप अपने आप को आर्टिस्ट कहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट के डिजायर होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के डिजायर होते हैं। करेक्ट। फिर आप अपने आप को धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु कहलाने का स्टेटस मत रखें। आप एक कलाकार हैं, आप धर्म का भी कार्य कर रहे हैं, कलाकार रहते हुए कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइटल चेंज कर दो ना यार। मैं तो कह रहा हूँ आप क्यों विवादों में पड़ रहे हो। मैं तो आप लोगों को भी खुश देखना चाहता हूँ जो ऐसा बोलते हैं। आप पॉपुलर और बने। आज आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं, मैं कहता हूँ ये 10 मिलियन हो, 10 मिलियन है तो 100 मिलियन हो। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े, आपकी डिमांड्स बढ़े। आप 1 करोड़ रुपया अगर चार्ज कर रहे हो तो 100 करोड़ चार्ज करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप कहें कि मैं वो कलाकार हूं जो धर्म का कार्य कर रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन आप जब अपने ऊपर धर्म गुरु का टाइटल लगाते हैं ना, तब धर्म के गुरु होने का स्वरूप ये नहीं है। करेक्ट। बस इसे ठीक करना है। करेक्ट। बाकी हमारा किसी से विरोध होना नहीं चाहिए, और क्यों करें हम विरोध। आज का ये पॉडकास्ट या आज का ये इंटरव्यू हम विरोध करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। करेक्ट। हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं।
करेक्ट, कि एटलीस्ट उन्हें भी जो सुन रहे होंगे ना, हो सकता है कि ये वीडियो जाएगा तो नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं होता जिनके वो नहीं कथा देख, का उनको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनके पास वो 1 करोड़ गिनने में भी तो समय लगता है ना। करेक्ट। तो पॉडकास्ट भी उनके जो है पास नहीं वन समय वे, होगा। वो जो आजकल चैनल बना रहे हो वन वे है, उसमें कोई कमेंट भी हाँ, नहीं कर सकता है, आप सुनो, नहीं, मतलब दे बस हैव सुनो द और पीपल की भैया मैं जो डाल रहा हूं उसको सुनिए आप बस। बस। अब मैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह मुझे ऐड कर दिया जाता है क्योंकि स्पिरिचुअल टॉक चैनल है, मगर अब मुझे समझ नहीं आता भाई, जब वन वे कम्युनिकेशन है, मुझे सिर्फ आपको सुनना है, तो मेरी इच्छा होनी चाहिए ना, मैं सुनूं या ना सुनूं। आप जबरदस्ती थोड़ी ना कि आप, जी। या तो आप उस पर आपने कोई विषय डाला, आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं कमेंट करूं, तब तो समझ में आता है। जबकि जबकि ये बात वो भूल गए, ये बात वो हाँ, भूल गए कि धर्म जो है ना संवाद पर टिका है, करेक्ट, और एब्सोल्युटली। संवाद एक तरफा कभी नहीं होता। कभी नहीं होता, बिल्कुल। संवाद तो एक पूछ रहा है और एक जवाब दे रहा है, और जवाब देने वाले की बात से अगर पूछने वाला असंतुष्ट है तो वो वापस प्रतिकार करते हुए ये भी कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा विस्तार से समझाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। और विस्तार पे समझाने पर भी समझ नहीं आया तो वो ये भी कह सकता है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, बिल्कुल। लेकिन हम्म, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं सहमत हूं, ऐसा कोई आप जवाब ढूंढ करके अगली बार मुझे दीजिएगा जिससे मैं सहमत हो जाऊं। बिल्कुल। यही तो इससे एक, पूछने वाले के अंदर भी सकारात्मकता दिख रही है और जवाब देने वाले के अंदर भी सकारात्मकता दिख रही है। और एक्चुअली यही स्पिरिचुअलिटी है, दिस इज और कॉल्ड और स्पिरिचुअलिटी। और हमारा शास्त्र यही कह रहा है। शास्त्र भी यही कह रहा है। भागवत से ही शुरुआत करिए। सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादि ऋषि सवाल पूछ रहे हैं, हम्म, नैमिषारण्य में पूछ रहे हैं, हाँ, बार बार पूछ रहे हैं, एक बार नहीं पूछा, एक ही हाँ, बार पूछा और खत्म हो गया, पूरी कथा सुना दी सूत जी ने ना। हर एक अध्याय में 10-10 बार पूछा जा रहा है, हर 2 अध्याय में 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछा जा रहा है। हम्म, और सूत जी महाराज अगर कोई जवाब देते हैं ना, तब शौनकादि ऋषि वापस खड़े होकर, शौनक जी खड़े होकर के कहते हैं, सूत जी रुकिए रुकिए, आपकी बात जो आपने कही ना समझ नहीं आई, थोड़ा विस्तार से समझाओ। बिल्कुल। सोचिए, प्रतिकार करने की परंपरा उस समय से है। नहीं समझ आया, बोला, हाँ, उठ करके बोला, विनम्रता से बोला, क्योंकि जिससे प्राप्त करना है उसके सामने आपको विनम्र तो होना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं तो प्राप्त करने वाला और देने वाला दोनों के बीच में संबंध नहीं बन पाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो बार बार पूछ रहे हैं, नारद जी महाराज पूछ रहे हैं शनकादि ऋषियों से, आनंद नामक घाट पर हरिद्वार के अंदर। शनकादि ऋषि भागवत की कथा सुना रहे हैं, नारद जी पूछ रहे हैं, कई संत पूछ रहे हैं, सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछ रहा है। इट इज कन्वर्सेशन। करेक्ट, इट्स अ कन्वर्सेशन। यही तो संवाद है। करेक्ट, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं, मैत्रेय जी याज्ञवल्क्य जी को जवाब दे रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल। तो पूरा हमारा धर्म शास्त्र ही संवाद पर टिका है। अर्जुन बार बार कृष्ण से पूछ रहा है, कृष्ण बार बार जवाब दे रहे हैं। अर्जुन बार बार कह भी रहा है कि कृष्ण मुझे ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, तब कृष्ण कहते नहीं नहीं अर्जुन, मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। करेक्ट, बिल्कुल। तो धर्म तो संवाद पर टिका है। तो हो सकता है कि हमारा ये वीडियो उन वक्ताओं के पास गलती से चला भी जाए, तो मैं उन वक्ताओं को भी कहना चाहता हूं, मेरे इस देश के ये सारे वक्ता लगभग 80-90% मेरे मित्र भी हैं। मैं शरीर से उनसे मित्रता रखता हूं। हो सकता है हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, और ये मैं हमेशा से उन लोगों को स्पष्ट करके चलता हूं। देखो, जब मैं मंच पे होता हूं, जब मैं गुरु के तौर पर अपने शिष्यों को या फिर जो भी सत्संग सुनने आने वाला श्रोता है उसको जवाब दे रहा हूं, तब मैं मेरे विचार परोसूंगा। वो स्वतंत्र हैं, वो किसी से बंधे नहीं है, और उस वक्त कोई मित्रता नहीं है, उस वक्त कोई शत्रुता भी नहीं है। बिल्कुल। इस बात का सभी ध्यान रखें। तो आज भी मैं उन सभी के लिए कह रहा हूं जो मेरे मित्र भी हैं, आपके पास जब ये वीडियो जाए तो ये बिल्कुल मत समझना कि हम तुम्हारा विरोध करने के लिए आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं। ये विरोध नहीं है, ये आइडियोलॉजी है कि हमें इस तरह से जीना होगा। करेक्ट। धर्म गुरु का टाइटल अगर अपने सर पर लगा करके घूमना है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भूलिए मत, आप 10,000 सालों से चली आ रही परंपरा के अधिकारी बन रहे हो, ऑफिसर बन रहे हो। बिल्कुल। लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, लोग आपको दंडवत कर रहे हैं। इसका कारण ये नहीं है कि आपने वैसे कपड़े पहने हैं या आप व्यासपीठ के अधिकारी हो गए इसलिए। लोग इसलिए क्योंकि ये 10,000 साल से चली आ रही परंपरा के अधिकारी हैं। गुरु शिष्य की परंपरा, ये गुरु शिष्य की परंपरा के अधिकारी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं। क्योंकि ये इतने पॉपुलर हैं, इट मीन्स ये इतनी भीड़ को लेकर के चल रहे हैं, इतनी भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट,
तो जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। वो इतनी छिछली बात नहीं बोल सकते हैं कि मुझे तो ये गैजेट हर साल नया चाहिए ही चाहिए। ये धर्मगुरु होने का स्वरूप नहीं हो नहीं सकता। है, मैं समझ गया, मैंने भी देखे हैं ये इंटरव्यू। गैजेट हो चाहे ना हो, ये करेक्ट, महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं ना जो इंस्टाग्राम गुरु हैं, फिर उसमें तो फर्क है ना। अभय दास जी, देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन इंस्टाग्राम गुरु और रियल गुरु। तो अगला प्रश्न मेरा इसी से मेरे दिमाग में आ रहा है। रिसेंट एक घटना हाथरस की आपने सुनी होगी। कोई जो है भोले बाबा जी के समागम में जो है भगदड़ मची और 121 लोग उसमें मर गए। अब उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करी तो ये समझ में आया कि लोग गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। वो चाह रहे थे कि सबसे पहले भाग के जो उनके चरणों की धूल ले ले। अब ये जो लोगों की जो अंधभक्ति होती है, मेरा प्रश्न अब उस तरफ है। मैं भोले बाबा की तरफ नहीं जा रहा हूं, हालांकि उनके तरफ भी बहुत सारी उंगलियां हैं कि ऐसे वक्त में जब आपके सामने भगदड़ मची, आप निकल गए और अभी तक आप 21-22 घंटे हो गए, आप अंडरग्राउंड हो गए, तो इससे उनकी मनसा में भी सवाल उठते हैं। तो अगर आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु मानते हैं तो पहली आध्यात्मिकता तो ये थी आपकी कि आप उन लोगों के लिए खड़े होते जो आपके लिए सुनने के लिए आ रहे थे। तो वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन मेरा प्रश्न आज है ऐसी पब्लिक के लिए, ऐसी जनता के लिए जो गुरुओं का थोड़ा सा वो देख करके क्या कहते हैं, ग्लैमर देख करके, या क्या बोलूं उसको मैं कैसे, मुझे शब्द नहीं आ रहे, लेकिन एक अंधभक्ति में चले जाते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ करे, क्योंकि हमारा वही टॉपिक चल रहा है। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, लोगों को फॉलो करना, अब मैं भी कई गुरुओं को फॉलो करता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं, पर मैं पहले उनसे मेरा एक लॉजिकल कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब तक मेरा लॉजिकल कनेक्ट ही नहीं बन रहा है तो मैं कैसे जाके बोल दूंगा भाई आप ही हो, आपके लॉजिकल कनेक्ट नहीं बनेगा तब तक मेरे लॉजिक्स में पूरे करने या लॉजिक से बाहर निकलने वाली स्थिति में किसी से क्यों जोड़ूंगा? करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो इंडिया में जो आधी समस्या ये हो रही है ना कि जो लोग पूरा मतलब थोड़ा सा एक आध प्रवचन सुने, बाकी कुछ जाना नहीं पाए, पीछे बहुत सारे केस है, नाम लेना ठीक नहीं है, जो आज जेलों के अंदर हैं। तो आप ऐसी जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन उस तरफ है। नहीं, मैं बिल्कुल सीधा सीधा साफ सुथरा संदेश है कि जहां पर आकर्षण है वहां पर धर्म नहीं है, क्योंकि आकर्षण माया है। करेक्ट। जहां माया है वहां धर्म हो नहीं सकता, जहां माया है वहां पर ईश्वर नहीं हो सकते, जहां ईश्वर नहीं है वहां धर्म और आध्यात्म की कोई परिकल्पना नहीं है। आकर्षण से बचना है। दूसरा, किसी भी प्रकार की ऐसी भावनाओं से, ऐसे विचारों से बचना है जहां पर यह कहा जाता हो कि फलाना 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 कार्य करोगे तो तुम्हारा दुख ठीक हो जाएगा। इस संसार की ऐसी कोई लौकिक वस्तु नहीं है, ऐसा कोई लौकिक प्रयोग नहीं है, ऐसा कोई लौकिक सिद्धांत नहीं है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सॉरी, संसार में एकमात्र आध्यात्मिक प्रयोग ही ऐसा प्रयोग है जो इसकी शुरुआत कर सकता है, जो परिवर्तन आपको आनंद देता है, आपको प्रसन्नता देता है। ये जो ढकोसलेबाजियां हो रही है, ये जो ढोंग हो रहा है, ये जो पाखंड हो रहा है, इसमें पहली बात तो एक तो ये बाबा शब्द का कहीं किसी ने आज तक क्लियर नहीं किया बाबा शब्द होता क्या है। करेक्ट। ये इसका एक तो बहुत जल्दी से आकलन होना बहुत जरूरी है। Correct. इसका निष्कर्ष निकलना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति के लिए आप बाबा शब्द का प्रयोग करते हो। करेक्ट। बाबा शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, पहले यह तय करना है। Correct. आपके लिए पैंट वाला भी बाबा है, आपके लिए धोती वाला भी बाबा है, आपके लिए लुंगी वाला अचला वाला भी बाबा है, आपके लिए बगलबंदी पहनने वाला भी बाबा है, आपके लिए चादर लपेटने वाला भी बाबा है, आपके लिए टाई पहनने वाला भी बाबा है। करेक्ट। ये तो पहली बात तो ये बाबा शब्द का, हाँ, हो सकता है कि ये मीडिया वाले बाबा शब्द का प्रयोग धर्म के क्षेत्र में इस तरह की भीड़ के सामने संबोधन करने वाले हर व्यक्ति को ये बाबा कहते हो सकता है ये एक सांकेतिक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा समाज में भेद पैदा हो रहा है। बाबा कहते ही लोग सबको एक ही तराजू में तोलने लग जाते हैं। दूसरा, ये जो टाई पहन करके जो सूरजपाल महोदय थे, सूरजपाल भोले बाबा कह जाते थे अपने आप को। इनको भोले बाबा तो भोले बाबा है, इनको भोले बाबा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सूरजपाल महोदय हैं जो
टाई पहन करके वहां पर ये समागम कर रहे थे, ये भीड़ कर रहे थे। एक तो 2-3 शब्द इन्होंने मीडिया ने बहुत जबरदस्त रच रखे हैं, बाबा, सेवादार और बाबा का रहस्य काल गुफा। हाँ, ये थोड़ा सा, ये 3 शब्द इन्होंने सब में कॉमन रख रखे हैं। हर बाबा जो हर तरह का जो इस तरह का ढोंगी पाखंडी पकड़ा जाएगा, पहले तो ये बाबा को दोष देंगे, फिर बाबा के निजी सेवादार दिखाएंगे अलग अलग तरीके से, और फिर तीसरा दिखाएंगे बाबा का रहस्य काल, बाबा की देखिए आलीशान गुफा, जबकि गुफा जैसा कुछ होता नहीं, पैलेस बना हुआ है, दिख रहा है कि वो उसका पैलेस है, भवन है, महल है। तो आप इसको रहस्य काल गुफा वुफा कह करके, जो गुफा में वास्तव में या जो एकांत में जो सामान्य झोपड़ियों में रहने वाले साधु हैं, उसको गुफा कहते हैं, उसको आश्रम कहते हैं, उसको झोपड़ियां कहते हैं। आप कहाँ किससे कहाँ जोड़ रहे हो? मीडिया वाले तो हर चीज नैरेटिव बनाते हैं, नैरेटिव तोड़ते हैं, और समाज हर बार उस नैरेटिव से विरोधाभास पैदा होता है समाज के बीच, और वापस खत्म भी हो जाता है। लेकिन मूल बात यह है कि इन पाखंडियों से, इन ढोंगियों से बचने का सीधा सीधा उपाय है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपके जीवन में किसी एक मंत्र और फूंक करके, किसी एक प्रकार का ऐसे चमत्कारिक आकर्षण दिखा करके आपके जीवन के सभी दुखों को मिटा सकता है। दुनिया का कोई बाबा, कोई ऐसा टाई वाला, कोई ऐसा पैंट वाला, कोई ऐसा धोती वाला, और कोई ऐसा सन्यासी लुंगी वाला भी, कोई भी किसी प्रकार की फूंक से, झाड़ से, किसी प्रकार के ये मंत्र तंत्र से आपके जीवन में आपके दुखों को दूर नहीं ला सकता। करेक्ट, नहीं, कोई दुखों को दूर नहीं कर सकता है। दुखों को सहन करने की क्षमता धर्म और आध्यात्म की शरण में मिलती है। करेक्ट। और वो सुखदेव जी चाहते ना, सुखदेव जी चाहते तो पहले ही दिन एक फूंक मार करके राजा परीक्षित को मोक्ष दे देते। अगर फूंक का कोई परंपरा होती, झाड़ की कोई परंपरा होती। मैं देखता हूं भूतनी, पिशाचनी, डाकनी को निकालने के लिए बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े देश के धर्मगुरु मंच पर बैठ करके फर्राटा मार रहे हैं, करेक्ट, चमीटा लगाओ, सेनापति इसको ये करो, वो करो। मतलब ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? करेक्ट। और आनंद की बात है त्रिभुवन जी, सभी लोग बड़ी सहजता से इनको स्वीकार कर रहे हैं। वही तो, इसीलिए मेरा प्रश्न भी उस तरफ है। सभी लोग उस आकर्षण में, सभी लोग उस भीड़ में, सभी लोग उस समृद्धि में अपने धर्म को खतरा बनाने, धर्म को खतरे में ले जा रहे हैं, धर्म को भयानक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म की स्थिति को बिल्कुल ऐसे मतलब भयावह आग की तरफ ले जा रहे हैं, जो आने वाले समय में धर्म और धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मावलंबियों को नष्ट कर देंगे। करेक्ट। ऐसी भयंकर आग के करीब ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। अरे मित्र हो, आपका मित्र तो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त तो कोई भी हो सकता है। आप जाइए, मित्रता रखिए, प्रेम रखिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप आइडियोलॉजिकली सपोर्ट मत करिए। बिल्कुल, जानते हुए भी लोग आंख पर पर्दा, और सफाई देने का भी कोई तरीका होता है। सब लोग सफाई पे सफाई देते हैं। हो सकता है इस सूरजपाल महोदय से किसी की मित्रता नहीं होगी, इसलिए कोई धर्मगुरु इनके पक्ष में नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ, कल को कोई ऐसा महोदय फिर आ जाएंगे वहां पर आपकी मित्रता होगी, तब हाँ, जिनसे आपकी मित्रता होगी वहां आप लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ मित्रता व्यक्तिगत होनी चाहिए, आइडियोलॉजिकल नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे हो आप। ये जो देश भर में इन पिछले 8-10 वर्षों में, ये जब से देश में एक ऐसी सत्ता आई, ऐसी सरकार आई कि लोगों को लगने लगा कि अब हिंदू धर्म का उत्थान फिर से होना शुरू होगा, फिर से देश में मंदिरों की स्थापना होनी शुरू हुई। मैं सच बता रहा हूँ, फिर से इस देश में रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनानी शुरू हुई, फिर से इस देश में राम मंदिर की स्थापना वाला संकल्प हुआ, राम मंदिर स्थापित भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। ये जो माहौल बना ना इन 8-10 सालों में इस देश में, इस माहौल का फायदा उठाया इन तांत्रिकों ने, इन झाड़ फूंक वाले, इन ढोंगियों ने, सही है, इन पाखंडियों ने पूरे देश में धर्म का कबाड़ा कर दिया। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल गर्त में ले गए, मूल तो कहीं दिखता ही नहीं है। मूल नहीं दिखता। इसीलिए मेरा क्वेश्चन इसीलिए उन बाबाओं की तरफ नहीं था, उन बाबाओं को या उन धर्म गुरुओं को बड़ा बनाने में पब्लिक का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा।
अदरवाइज इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन भी पब्लिक की तरफ था कि जो ये अंधभक्ति शुरू हो पब्लिक जाती का है, तो सहयोग है ही, धर्म गुरुओं का भी सहयोग मिल रहा है। धर्मगुरु का प्रतिष्ठित धर्म गुरु जिनकी बुद्धि पर हाथ रख करके कभी उनसे पूछा जाए कि आप महाराज सौगंध खा करके देखो कि आप चमत्कार में विश्वास करते हैं क्या, वो महाराज कहते हैं हम नहीं करते हैं। करेक्ट। जब आप चमत्कार में विश्वास नहीं करते तो चमत्कार के नींव पर खड़ी हुई इमारतों में आप सबसे ऊंचे वाले करेक्ट विला में जाकर के आनंद कर रहे हैं। करेक्ट है, बिल्कुल है। तो ये बहुत बढ़िया आपने बात दिया, और मैसेज मैं यही पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहा था, मेरा यही मकसद था। जब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड को और इंडिया को देखता हूं तो धरती आसमान का अंतर इसमें है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या किसी गुरु को भी फॉलो करते हैं तो उसकी लॉजिक को समझते हैं, उसकी जड़ में जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ब्लाइंडली कोई किसी को फॉलो कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न वर्ल्ड इस इंटरव्यू से पहले हमारा डिस्कशन जब चल रहा था पर्सनली, तब मैंने इस बात को कहा था, मैं फिर दोहराऊंगा, भारत में धर्म 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 हिंदुत्व का शोर हो रहा है, और भारत से बाहर पूरे विश्व में जितने सनातन धर्म के लोग जो वहां रह रहे हैं, जो 50 साल 40 साल 20 साल पहले चले गए और वो किसी कारण से भारत नहीं आ पा रहे हैं, अपने व्यवसाय के कारण या अपने पूरे के पूरे व्यवस्था के कारण, फिर भी जो धर्म को लेकर के उनके अंदर खोजने की परंपरा है, ढूंढने की परंपरा है, जानने की परंपरा है, वो भारत में रहने वाले भारतीय हिंदुओं से उत्कृष्ट है और ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल, भारत में शोर ज्यादा है, उधर खोजने की चाह ज्यादा है। बिल्कुल, इन दोनों में बहुत फर्क है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारत से बाहर रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों के अंदर, हिंदू माताओं के अंदर धर्म को प्राप्त करने की चाहना है, तो वो धर्म और आध्यात्म को समझने के करीब भी हैं, और वो भारत में रहने वाले लोगों से जल्दी चीजों को जान भी लेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही। और मेरा सिर्फ भारतीयों के लिए समुदाय से ही नहीं था, मेरा मकसद वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों से भी था, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको नॉर्वे की बात बताता हूँ। यहाँ पे एस्कॉन और ये सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं। मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था जो सनातनी देवी प्रेसिडेंट है, तो मैंने इनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करी। तो ये लोग उसको पूरा लॉजिकली समझने के बाद ही उसको फॉलो करते हैं। मेरा मैसेज ये है, सिंपल। और हमारे यहाँ अभी मैं आपको क्या बताऊं त्रिभुवन जी, अभी इतनी कड़वी और सच्ची बात मैंने बोल दी ना, अगर ये चीज कहीं तक पहुंच भी गई ना तो एक बहुत बड़ी आर्मी है जो कहेंगी इस आदमी को यहाँ से फेंक दो, ट्रोल आर्मी शुरू हो जाएगी। हाँ, वो कहेंगे कि महाराज आप तो अब अमेरिका शिफ्ट हो जाओ, आपको तो भारत देश पसंद नहीं है। सही कह रहे हो आप। अरे मैं अगर ऐसी बात कह रहा हूँ तो मैं अपने यहाँ के लोगों को भी बेहतर बनाना चाहता हूँ, इसलिए सच कड़वा होता है, कहना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल कहूंगा तभी तो मेरे लोग सुनेंगे, मेरे लोग जो सुनेंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये गलती तो हम भी कर रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। भारत में आता हूं तो एक पिछले 2-3-4-5 वर्षों में आपने एक बात सबसे ज्यादा सुनी होगी, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुत्व की लहर आई है। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनाना है ये बात बोल करके हम हिंदू तत्व को मार रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसकी बॉर्डर क्या होगी? करेक्ट, आप बॉर्डर तो निश्चित करो, हिंदू राष्ट्र कहाँ बनेगा? करेक्ट, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम ही हिंदू राष्ट्र होना है। राष्ट्र है, करेक्ट, पूरा विश्व ही। जहां पर हिंदू तत्व ये कह रहा है कि सभी भूमि गोपाल की। करेक्ट। फिर अमेरिका क्या, नॉर्वे क्या, स्वीडन क्या, फिनलैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, अफ्रीका क्या? करेक्ट। तो वो हमारा देश, हमारा विचार जहां से आरंभ हुआ, जब कोई सीमाएं नहीं थी पृथ्वी पर, बिल्कुल कोई सीमाएं नहीं थी, जब कोई सीमाएं नहीं थी तो हिंदू राष्ट्र आप किस रेखा में बनाना चाहते हो? जो आज का भारत है, तो आज का भारत तो विकृत है। आज का भारत तो जो नक्शा है वो भी पूर्ण नहीं है। करेक्ट। उसमें भी चाइना का हिस्सा और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जब आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उसके बिना बनाना चाहते हो क्या? और उसके बिना बनाना चाहते हो तो फिर कंबोडिया कहाँ जाएगा, इंडोनेशिया कहाँ जाएगा, करेक्ट, पाकिस्तान की ज्वालामुखी कहाँ ज्वाला देवी कहाँ जाएगी? बिल्कुल। हमारी ये सब हिंगलाज माता कहाँ जाएंगी? करेक्ट। हमारे ये बड़े बड़े तीर्थ कहाँ जाएंगे? करेक्ट। आप सीमाएं कैसे निर्धारित करोगे कि हिंदू राष्ट्र कहाँ होना है? करेक्ट। आज का भारत अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना फिर अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल। मैं ये चाह रहा हूं कि आप तो लोगों के हृदय को परिवर्तित करने का कार्य करो ना। बिल्कुल। आप पूरा, जब ये विचार इतनी बड़ी संख्या में रशिया में बैठे हुए गोरी चमड़ी वाले रशियन लोगों के अंदर परिवर्तन लाकर
उनको हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट कर सकता है। जब ये विचार आपके यूरोप के लाखों यूरोपियंस को हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट कर सकता है, करेक्ट, तो विचार पे फोकस करो ना यार। आप तो बॉर्डर्स को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हो। करेक्ट, वो थॉट ही गलत है एक्चुअली। वो थॉट जब सुनता हूँ ना, तब तो मैं हंसता हूँ और मन में दुख भी होता है कि ये हिंदू धर्म की अभी व्याख्या ही नहीं समझे, वो लोग हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। इसमें आधे गुरु ही सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये तो समस्या है। सब कर रहे हैं, आंख मूंद करके कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो सबसे सही बात कह रहा है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। यार सही बात कैसे हुई? आप कैसे तय करोगे कौन सा टुकड़ा हिंदू राष्ट्र होगा? करेक्ट, तो वही है ये कहना। और पाकिस्तान की मांग करने वालों को उस समय में, जो 1947 में किसी ने 1946 में जब पाकिस्तान की मांग की थी, उनमें और हमें फर्क क्या रह गया? जिन्ना में और हमें क्या फर्क रह गया? करेक्ट, एब्सोल्युटली। हाँ, आप ये भी तो विचार करिए ना कि हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हमें पूरी पृथ्वी को हिंदू तत्व समझाना है। करेक्ट। हिंदू राष्ट्र स्वतः ही बन जाएगा, पूरा विश्व बन जाएगा। और वो हो रहा है। आप तो ऐसा धर्म गुरु बताओ ना जिसने 1 लाख मुस्लिम भाइयों को हिंदू तत्व समझाया और उन मुस्लिम भाइयों ने मुस्लिम रहते हुए हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और उन्होंने इबादत नहीं छोड़ी, अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी, लेकिन वो हिंदू धर्म को सहर्ष स्वीकार करते हो। करेक्ट। आप ऐसे धर्मगुरुओं की आवश्यकता है ना। और अब वेस्टर्न वर्ल्ड में जितने भी लोग आज, खासकर एस्कॉन को आप ले लीजिए, तो वो यही करते हैं ना। उन्होंने कभी अपने धर्म का विरोध थोड़ी ना करा। वो क्रिश्चियनिटी को भी उतना ही फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो बेनिफिट हिंदू धर्म के थे उनको स्वीकार करते हुए उससे अपना बेनिफिट लेना शुरू किया। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कट्टरवाद जहां भी होगा ना, वहां पर सनातन धर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कट्टरवाद और सनातन धर्म का कोई मेल नहीं है, दोनों दो ध्रुव हैं। करेक्ट। कट्टरवाद जहां पर है वहां पर इस्लाम हो सकता है। करेक्ट। कट्टरवाद जहां पर है वहां पर हो सकता है कि कैथलिक हो, मेथोडिस्ट हो। करेक्ट। कट्टरवाद हो सकता है जहां पर बाप्टिस्ट हो। करेक्ट। प्रोटेस्टेंट्स कट्टरवाद वाले नहीं थे। करेक्ट। ऑर्थोडॉक्स एक नया निकला समूह उसमें से। बिल्कुल निकले ना। बिल्कुल। कट्टरवाद है वहां पर ज्यूडिश भी नहीं है। बिल्कुल। वो भी सर्व स्वीकार्य करने वाले भाव के लोग रहे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या होता है, बारीकी से इन्होंने वैश्विक धर्म को समझा ही नहीं। एक्चुअली ये तो अभी अपने में ही लगे हुए हैं। करेक्ट। और सही बात यह है कि अगर मैं आपको बताऊं, जो बातें बड़ी बड़ी करेंगे ना, उन्होंने खुद भी कभी गीता, भागवत, पुराण या वेद पढ़े नहीं होंगे। उनको कुछ पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या। और जबकि इसका उल्टा वेस्टर्न वर्ल्ड में है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरी गीता रट दी है और उसको अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर दिया है। मूल बात ये है। शुरू कर दिया। तो ये तो फर्क हमारे समाज के अंदर है, वो चेंज करना जरूरी है। तो ये इसीलिए मैं ये सारे बड़े बुनियादी प्रश्न उठाने का मेरा अभयदास जी रीजन ही है कि आप जैसे लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो ये चेंज ला सकते हैं। बट और लोगों की जरूरत है। मैं कभी कॉट ही नहीं करता कि मुझे सब कंठस्थ है। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई व्यक्ति इस होड़ में क्यों लगा है कि मुझे सब याद है। करेक्ट। अरे याद हो ना हो, मैं पढ़ करके उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहा हूँ। करेक्ट। महत्वपूर्ण तो ये है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ना, मुझे गीता के हो सकते हैं 200-300 श्लोक याद हो। नहीं है मुझे पूरे 18 अध्याय के सारे श्लोक याद। बराबर। अगर आपने एक का भी अनुसरण कर लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात। पर मैं प्रयास तो कर रहा हूँ ना कि हर दिन कुछ ना कुछ पढूं और उसका अर्थ मेरे जीवन में मुझे कहीं ना कहीं सहयोग करे। बिल्कुल। क्योंकि ये सारा झमेला, इसको झमेला इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारा ये जो जाल है, धर्म जाल भी जो ये नेट है, ये धर्म नेट जो है, ये धर्म नेट भी कहीं ना कहीं मेरे लिए, सिर्फ मुझे, मेरी राह को, मेरे उस आनंद की, मेरे उस उत्सव की राह को आसान बनाने के लिए ही तो है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अंतोगत्वा मूल पे आइए ना, सारा ये सब डाटा डिलीट करिए और मेन पे आइए कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। करेक्ट। कि मैं इसलिए कर रहा हूँ मैं आज भी प्रसन्न रहूं। करेक्ट। और आज की प्रसन्नता के साथ साथ मैं
जिस प्रसन्नता को जी रहा हूँ ये सतत रूप से मेरी जर्नी में मेरे अंत तक बनी रहे। करेक्ट। अगर आप इसी प्रसन्नता को जीने के लिए, इसी आनंद को कंटिन्यूटी में रखने के लिए और इसी आनंद को टिल माय लास्ट ब्रेथ आई कैन फील माय जॉय। करेक्ट। अगर आपने करेक्ट, आप जो है आपका श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक ही कृष्ण का जो संबोधन है, कृष्ण के नाम की जो व्याख्या है सच्चिदानंद रूपाय, उसका मीनिंग ही है सतचित। सब में हाँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। करेक्ट। रुद्राष्टकम में तुलसीदास जी ने जो कहा शिव की महिमा में, वो क्या है? करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। शिव भी चिद और आनंद का स्वरूप है, वो चैतन्य है और वो आनंद है। हाँ, करेक्ट, सत्य चिद आनंद है। विष्णु भी सत्य है, चिद है और आनंद है। करेक्ट, वही उसी चिद और उसी चैतन्य और उसी आनंद को प्राप्त करके मीरा समाप्त हो गई, उसने शरीर को महत्व ही नहीं दिया। इसलिए कहती है कि मैं कृष्ण के विग्रह में समाहित हो गई। कोई शरीर थोड़ी उस मूर्ति में जाकर के मिला। हाँ, बिल्कुल। उस सुप्रीम आनंद में, उस परम आनंद में यह चैतन्य आनंद मिल गया, खत्म हो गया। करेक्ट। खेल ही पूर्ण हो गया। बिल्कुल। लॉजिकली चीजों को कोई समझना नहीं चाहता, वही समस्या है। दैट इज द प्रॉब्लम। कोई बेसिक्स पे नहीं जाता। ये हिंदू करने वालों को नहीं पता हिंदू किसे कहते हैं। करेक्ट। हिंदुत्व करने वालों को ये नहीं पता हिंदुत्व किसे कहते हैं। हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं। भगवान कहने वालों को ये नहीं पता भगवान किसे कहते हैं। सही बात है। धर्म चिल्लाने वालों को ये नहीं पता कि धर्म की वास्तविक व्याख्या क्या है। और आध्यात्म की बात करने वालों को ये नहीं पता कि आध्यात्म शुरू कहाँ से हुआ और कहते किसको है। करेक्ट। कोई भी चीज फॉलो करना शुरू कर देते हैं और समझते बाद में है। वही समस्या है लोगों के साथ। नहीं, बाद में भी नहीं समझते। बाद में नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ भारत देश की आज की स्थिति यह है कि जिसे वो जानते हैं ना उसे वो मानते नहीं, और जिसे वो मानते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही ये सत्य है इस देश का। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप ये टॉपिक लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। मैं एक फिर से कथावाचक जो आजकल बहुत विवादों में घिरी है, चलिए नाम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जया किशोरी जी। उनके साथ एक बयान, उनके एक विवाद उनके साथ जुड़ गया। उन्होंने ललन टॉप पर कोई इंटरव्यू दिया तो किसी महिला ने वहाँ पे पूछ लिया उनसे कि जो है जो पीरियड्स का ड्यूरेशन है उसके लिए आप क्या फॉलो करती हैं और आप क्या रेकमेंड करती हैं। आज भी जो है समाज के अंदर कहा जाता है कि मंदिर ना जाओ या जो है खटाई मत खाओ, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने, जया जी ने ये कह दिया कि जी वो पुरानी बातें थी और आज सिचुएशन अलग है। आज सैनिटी चीज़ें पिक्चर में आ गई हैं, सैनिटाइजेशन बढ़ गई है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें नए तरीके से करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जा सकते हो, कर सकते हो। कुछ ऐसा विवाद जिसपे कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी राय क्या है इसमें। मैं उस विवाद की राय नहीं दे रहा हूँ, बट उस जो सिचुएशन है महिलाओं की, उस सिचुएशन के लिए आपकी क्या राय है। नहीं, महिलाओं की उस सिचुएशन के लिए कोई राय मैं क्या बनाऊं। वो तो सत्य है कि ये 4-5 दिन जो है तकलीफ देह होते हैं, कईयों को बहुत ज्यादा होते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ कि जितना मैंने इन 24-25 वर्ष या 26 वर्ष, मेरी समझ के जो 20-22 वर्ष हैं, जब मैं थोड़ा समझने लगा उतने में मैंने ऑब्जर्व किया है। हमारे आश्रम में भी गुरु माता रहती है और इधर आसपास भी जहां पर मैं जाता हूँ, जहां से मैंने सुना है, क्योंकि मैं महिला नहीं हूँ तो शायद वो महिला है, वो मुझसे ज्यादा बेहतर फीलिंग अंदर से नहीं पता हो सकती है, नहीं होगी, लेकिन मैंने जो सुना और देखा है 70-80% महिलाओं को तकलीफ देह समय होता है जब उनको कुछ पीड़ा होती है, असहज वो महसूस करती है शरीर में, जब उनको विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ये बेसिकली कहें कि ये बेसिकली विश्राम का समय भी है और पेनफुल होता है। तो उस समय में अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपको उस समय भी काम से हट करके चाहे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपको दर्द तो सहना ही पड़ता है। कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ की आइडियोलॉजी ही उसको ये सब सहन करने और इस बात को भुला करके काम पर फोकस करने के लिए तैयार करती है, तो वो इस बात को इग्नोर कर देते होंगे। बाकी दर्द तो सबको होता है, समस्या तो सबको होती है। तो जिन को ये समस्या तो है, लेकिन ये एक कृपा भी है कि आप उस योग्य हो कि आप गर्भधान भी कर सकते हैं। करेक्ट है ना।
आप समाज के बीच रहते हैं, आप में ये आपके शरीर में है, ये पुरुष के शरीर में ये वरदान नहीं है। आपके शरीर से एक नया बालक जन्मेगा या नई बालिका जन्मेगी, एक जीव का उत्पत्ति होगी, आपके शरीर से होगी। ये वरदान है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ये इसकी पवित्रता और अपवित्रता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। शरीर से जुड़ा हुआ हर चीज पवित्र ही है, अपवित्र कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं कभी नहीं कहता कि ये कभी अपवित्र हो सकता है। चाहे पीरियड का समय अपवित्र कहने वाले लोग हों, मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। चाहे पीरियड का काल हो, ये भी अपवित्र है ना, क्योंकि इसी से जो बालक निकलता है वो तो अपवित्र नहीं है, इसी से जो बालिका निकलती है वो तो अपवित्र नहीं है। इसी योनि द्वार के से आप जो अपवित्र कहने वाले लोग हैं वो भी यहीं से बाहर आए हैं। बिल्कुल, ठीक है, इसी गर्भ से बाहर आए हैं, इसी द्वार से बाहर आए हैं। तो ना तो वो स्थान अपवित्र है, ना वो गर्भ का स्थान अपवित्र है, ना वो प्रक्रिया अपवित्र है। बस कहीं ना कहीं से इसको लेकर के पूर्व काल में भी अगर परंपरा बनी तो सिर्फ इतनी बनी कि मंदिर वो उचित स्थान नहीं है जहां पर इस दर्द के साथ आपको जाना चाहिए। मंदिर वो उचित स्थान नहीं है, उस समय में उचित स्थान आपका विश्राम स्थल है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं उद्देश्य तो यही है, प्रेरणा तो यही है, इंटेंशन तो यही है। हमारा धर्म जो पूरे विश्व की सभी विधाओं को, सभी तत्वों का चिंतन करते हुए, धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ते हुए धर्म की सारी विधाओं को रखने वाला है, वो धर्म इतना संकुचित नहीं हो सकता कि इस समय के कालखंड को महिलाओं को सशरीर अपवित्र घोषित कर दे। वो मतलब बात समझ नहीं आई। आत्मा और उस आत्मा का जो शरीर और उस शरीर का ये होने के पीछे का रीजन कि इसके बाद तो ये हुआ भी इसलिए है कि एक सर्टेन समय के बाद 20 या 25 वर्ष की अवस्था के बाद इसमें गर्भदान होगा, इससे एक बालक या बालिका का जन्म होगा। करेक्ट। तो हमारा धर्म इतना संकुचित नहीं है कि वो इस स्थान को या स्थान की जुड़ी हुई किसी भी व्यवस्था को अपवित्र घोषित करे। करेक्ट। मंदिर के लिए नियम इसलिए बनाया है या बनाया होगा, मैं सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में कोई विशेष इतना प्रकाश डाल करके किसी शास्त्र में इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि ये विषय संवाद का है ही नहीं, ये तो समझ का है। समझ का है, बिल्कुल। ये विषय समझ का है जो मानव अपनी बुद्धि से समझ सकता है। इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण ढूंढ करके मैं कई बार देखता हूँ ऐसे झगड़ों में वक्ता लोग अपनी विद्वता को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। किताब में से ढूंढ करके उल्टा सीधा जो कुछ भी आया, लिखा भी कुछ और होगा, उसको अपनी बुद्धि और अपने विचारों से प्रयोग करके उसको अपना विचार उस शास्त्र के प्रमाण के साथ थोपने का प्रयास करते हैं। बाकी मूल बात यह है अब मैं अगर जो इंटरव्यू सुना, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मुझे धर्मगुरुओं से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मेरे दिल की जो इच्छा थी कि जया किशोरी जी ने कोई गलत नहीं कहा था, उन्होंने बहुत सही बात बोली थी, उसमें कहीं गलती नहीं थी। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ, एक भी धर्मगुरु आज की तारीख में उनके पक्ष में नहीं खड़ा है। सब ने उसका विरोध करा और अपने अपने तरीके से विरोध करा। एक आप पहले व्यक्ति मुझे मिल रहे हैं जिन्होंने इसको इस तरीके से लिया। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ये मानता हूं ये, और पता नहीं वो कहां से उठ के आया। वो इंटरव्यू बहुत पहले का दिया हुआ इंटरव्यू है वो। और सनातन धर्म जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना संकुचित तो हो ही नहीं सकता कि इस प्रक्रिया को या इस प्रक्रिया का होने का कारण जानने के बाद इस प्रक्रिया को अपवित्र कहे, कभी नहीं। एब्सोल्युटली। अगर ये अपवित्र है तो फिर आप बोलने वाले पुरुष भी अपवित्र हैं, इस परंपरा को भी अपवित्र कह दीजिए, फिर संसार ही अपवित्र है और सब कुछ अपवित्र है। करेक्ट। ये सब फालतू की बात है, अपवित्र नहीं। लेकिन मंदिर को लेकर के, धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के अगर कोई डायरेक्शन है कि इस कालखंड में नहीं आना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपवित्र हैं इसलिए नहीं आना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये डायरेक्शन का विषय होगा कि भाई आपको आराम का समय है, ये आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। और रसोई के लिए भी अगर कोई नियम बने हैं ना, तो रसोई को लेकर के हाइजीन का विषय हो सकता है एक समय में, क्योंकि वो भोजन पाकशाला है, भोजन बनाने की जगह है। वहां पर हो सकता है कि गुड बैक्टीरियाज के साथ में बैड बैक्टीरियाज भी, हार्म करने वाले बैक्टीरियाज भी
आ जाएंगे, कहीं ना कहीं हाइजीन को लेके समस्या रहेगी। आप वस्त्रों को हाथ लगा ही देते हैं चाहे कितने भी हो। एप्रिन पहनने की परंपरा भारत देश में नहीं थी। सही बात है। ठीक है ना। तो हम छोटे मोटे, जब भी मैं खुद भोजन बनाने का शौकीन हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जब मैं रसोई में जाता हूँ, कभी कभी कुछ बनाता हूँ, तो गलती से मैं यहाँ पर हाथ दे देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे करके पूछ वो तो के फिर होना बना ही है, लेता वो हूँ। उतना आप हो जाता है, हो जाता है। स्वतः हो जाता है। तो सीधी सी बात है, उस समय में और सैनिटरी ऐसा पैड्स नहीं ऐसा होते लॉजिक थे। रहा होगा, हाँ ऐसा उस लॉजिक समय में सैनिटरी पैड्स नहीं होते नहीं थे, थे। ऐसी इतनी व्यवस्था नहीं थी। जैसा जो कुछ भी था बेहतरीन था। ऐसा नहीं था कि बहुत पीछे हमारे लोग इतने समझदार नहीं थे, था बेहतरीन, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो उसको बिल्कुल रोक सके। तो कई बार वस्त्र गंदे भी हो जाते थे माताओं के। मुझे याद है मेरे बचपन में, हमने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहां पर माताओं को ऐसी असहजता हमने देखी है कि वो कहीं जा रही हैं और उनके अचानक से उनके कपड़े जो हैं, वस्त्र जो हैं, गंदे हो जाते हैं, तो उनको बड़ी समस्या है। और ऐसे समय में तो हमें उनको संबल देना सपोर्ट करना चाहिए, चाहिए, मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट देना चाहिए, संबल देना चाहिए। और वो कहीं असहज ना महसूस करें, उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि इट्स नेचुरल, नो इश्यूज, सही, वी आर विथ यू। करेक्ट। और हम होंगे भी साथ इसलिए क्योंकि इसी के कारण हम हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब और ये हुआ, और इसीलिए मैं आज ये टॉपिक मैंने उठाया। और मुझे ऐसा लगता है त्रिभुवन जी की कोई वक्ताओं ने या किसी संतों ने ऐसा विरोध भी किया होगा, तो आइडियोलॉजिकली वो समझाना तो यही चाह रहे होंगे कि मंदिर के लिए अलग वो नियम है, बाकी समझाने आप का तरीका थोड़ा अलग तरीका गलत हो सकता है, तरीका तरीका गलत गलत हो था सकता है। एक्चुअली। आपको बाकी वो सारे गृहस्थ अगर कथावाचक हैं, हाँ, तो उनके भी घर में आधे उनकी से ज्यादा पत्नियां हैं, गृहस्थ हैं, आधे से ज्यादा गृहस्थ हैं, यही उनके मजे की बात उनके है। घर में उनकी पत्नियां हैं, उनके घर में उनकी भाई पत्नियां हैं, पत्नियां हैं, उनके घर में बेटी उनके है, बालक भी हैं, बालक हैं, उनकी बेटियां बेटियां होंगी। हैं, हाँ, सब बिल्कुल। है, सब है। तो वो भी इस फैक्ट को जानते हैं। अब किसी मजबूरी में आकर के उनको ये सब करना ही करना है तो वो करें भले ही, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और मैं देखूंगा, आप देखिएगा देश का कोई साधु, हाँ, समझदार साधु, विद्वान साधु, आप हमारे महापुरुष, बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, आप उनका भी ओपिनियन कभी ले लीजिएगा, हाँ, कभी वो ऐसा विरोध नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। कोई नहीं। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जिनको मैं जानता हूं, जो एक्चुअल में गुरु हैं, मतलब जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जो एक्चुअल में गुरु हैं, जो वाकई में इनलाइटेड हैं स्पिरिचुअली, वो नहीं है उसमें। ये वही भीड़ तंत्र है जो, जिनको मैं आज बोल रहा हूं फिर से, इंस्टाग्राम गुरु। ये सारे वो हैं, बड़े बड़े चेहरे बड़े हैं ये। और सबसे अच्छी बात है, इंस्टाग्राम गुरु भी हैं, और ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये इंस्टाग्राम ये सब तो 10 वर्षों का खेल है। ये लोग तो पहले से ही ऐसा बोल रहे हैं। पहले से। थोड़े से इनमें एक शब्द इंस्टाग्राम और हट धर्मी गुरु, हाँ, ये उनका स्वयं का हट भी है। हाँ, 10 साल पहले भी वो ऐसा ही बोलते होंगे जो आज बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं। ये तो चलो सोशल मीडिया तो आज आया, हाँ, लेकिन जो हट धर्मी गुरु हैं हमारे, या हट धर्मी कथावाचक हैं, हट छोड़ देना चाहिए कुछ विषयों को लेकर के। और मैं सच बताऊं, हमारे शास्त्रों में ज्यादा इन सब चीजों पर प्रकाश इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि ये प्रकाश डालने योग्य बात नहीं है, ये विषय समझ का है, वही मैं कह रहा हूँ, इस पे इतना शास्त्र विवाद का हो। विषय ही नहीं है। मुझे वही समझ नहीं आया कि इस पर इतना विवाद हुआ क्यों। मुझे तो नहीं, यही नहीं सब होना चाहिए। इलॉजिकल मतलब डिस्कशन। विवाद होने वाली बात थी वो मैंने बता दी, हाँ, हाँ, करेक्ट। गलत थी वो मैंने बता दी। हाँ, कि करेक्ट। धर्म गुरु होने का मतलब किसी एक वस्तु के प्रति याचना, या एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण, या एक व्यक्ति वस्तु ही आपके आनंद का कारण बने, ये तो संभव नहीं है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो वहां पर वो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जया किशोरी जी जो है ना, वो इतनी समझदार है कि वो उसको करेक्ट भी कर लेंगी। हाँ, हो करेक्ट। सकता है सहज भाव में, सामान्य भाव में ऐसा निकल गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। हो इस सकता है इंटरव्यू के कि दौरान हो उन्होंने, सकता है कि कुछ बात ऐसी हो जो मैंने सहजता से कह दी और वो योग्य ना हो, ठीक ना हो, मुझे 10 साल हाँ, बाद ठीक भी करनी पड़े, मैं कर दूंगा। करेक्ट, करेक्ट। कुछ चीज ऐसी हो भी सकती है, क्योंकि मैंने अभी उतना गौर से मैंने वो पोर्शन तो सुना, लेकिन कुछ हो सकता है कि वो दूसरे तरीके से अगर बोल देती तो शायद विवाद नहीं होता, ये भी हो सकता नहीं है। होता, और नहीं होता। और हाँ, हो सकता है जया किशोरी जी के कहने के भाव में, हाँ, क्योंकि वो जिस तरह को बोलती हैं और जिस तरह से मैंने उनकी लाइफ जर्नी को देखा है, हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, हमारे लोग एक एक्टिंग बहुत तगड़ी करते हैं हाँ, हाँ, कि जैसे वो किसी को देख ही नहीं रहे हैं, हाँ, ये भी है वो समस्या। किसी को जान ही नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ, कोई आप जैसे आप नाम लोगे ना, एक जया किशोरी जी हैं, तो वो उनकी तरफ से जवाब क्या आएगा, हाँ मैंने भी ऐसा कुछ सुना तो है।
हाँ, ऐसी कोई देवी है। अरे ऐसी कोई देवी क्या है यार, वो तो दिख रही है। रही है। हाँ, ऐसी कोई देवी क्या है, आप जानते हो उन्हें, करेक्ट। व्यक्तिगत नहीं जानते हो, सोशल मीडिया से जानते हो। सोशल मीडिया से आप जानते हैं। आप ऐसे नदारद क्यों हो रहे हैं, आप ऐसे अलग क्यों हो रहे हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। करेक्ट। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे बता दूं, मैं उनको व्यक्तिगत नहीं जानता, हाँ, लेकिन मैंने उनकी जर्नी को तो देखा है और खूब इम्प्रोवाइज किया है जीवन बहुत में। इम्प्रूव हर किया दिन है। उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। ऐसे कई देवियां हैं, ऐसे कई हमारे ब्राह्मण देव हैं, ऐसे कई साधु हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं स्वयं को भी उसमें इन्वॉल्व करता हूँ, स्वयं को भी उस यात्रा में शामिल करता हूँ, कि हम धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन। विरोध हो रहा है ना, मैं सभी उन देवियों को और हमारे जितने भी युवा साधु हैं उन सबको कह रहा हूँ, ये जो विरोध हो रहा है इसको सीख समझ करके आप आगे बढ़ो। और और विरोध का वापस जवाब क्यों देना। हाँ, हो सकता है कि हमें ये ठीक और बेहतर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। करेक्ट। अगर आप सही भी हैं तो अपने जवाब बेहतर कर दो। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। और तो वैसे वैसे भी जया जी का मैंने देखा है कि ये है, कुछ चीजें तो उनके हम कुछ चीजें उनके अंदर इतनी अच्छी हैं, जैसे कि वो सबसे बड़ी बात है कि वो कोई भी चीज को मतलब नकारती नहीं है, स्वीकारती हैं कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अब उन्होंने, अब कुछ लोग हैं जो ऐसे कथावाचक होंगे या ऐसे लोग होंगे इस लेवल पर पहुंच चुके होंगे, वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, वो एक्चुअल में नहीं है बट फिर भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी मैं आवाज आ सुन रहा रही हूँ, है? आप बोलिए। हाँ। तो हम्म मैं उन्होंने कम से कम सारी बातें बहुत क्लियर बोली। उन्होंने ये कहा कि मैं पढ़ाई करती थी, मैंने कई जो इंटरव्यू सुने कि मैं पढ़ाई करती थी तो मैं उस समय कथा करती थी, मेरे पिताजी मुझे जो है कथा के नोट बना के। अब ऐसा कोई बोलता नहीं है, यूजुअली आदमी ये क्लेम करेगा भाई मैं तो पहले पूरा पढ़ा उसके बाद मैंने कथा करे। उन्होंने नहीं बोला ये कभी, शी डिडंट सेट। तो ये बात उनकी मानने की है कि उन्होंने अपनी जर्नी को बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है, बट द पीपुल हाउ दे टेक इट ये उनके ऊपर छोड़ते हैं इस विवाद को। जर्नी को ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट रखना शुरू कर दिया है, हाँ, रखा नहीं होगा, पर हाँ, अब समय आ गया कि अब उनकी बुद्धि और विवेक ये कह रहा है हाँ, कि हमें ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। होना चाहे चाहिए। वो हो, चाहे और भी बहुत और भी सारे है, ऐसे करेक्ट, बहुत उदाहरण और हैं, भी हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपनी जर्नी को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। मैं गौर गोपाल दास जी को भी कई बार उनकी जर्नी को मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, हाँ, और नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं कि वो भी इस सच को कई बार स्वीकार कर चुके हैं। उनकी जर्नी को लेकर के, उनकी यात्रा को लेकर के हाँ, उन्होंने कई बातों को स्वीकार किया है। हाँ, उन्होंने कहां कहां से क्या सीखा। मैं खुद भी कहता हूं, मैं जहां जहां से जो सीख रहा हूं, मैं एक समय पर आने के बाद उन लोगों का नाम लेकर बताने में मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मैंने कहां से वो सीखा, हाँ, बिल्कुल। मैंने कहां कहां पे एनलाइटमेंट मुझे मिला, मैं एनलाइटेंड हुआ, हम्म, किन किन लोगों के बीच हुआ, किन लोगों के कारण हुआ, उनका नाम लेकर बोलने में मुझे आपत्ति नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये अच्छी बात है। और आज इन सब लोगों के बारे में हमने चर्चा की, कहीं न कहीं जीवन में कुछ तो विशेष इन सब लोगों ने पाया, अच्छे हो चाहे बुरे हो। तभी तो चर्चा का अभी विषय चर्चा हुई है, ऐसे तो। लेकिन अब इन सब लोगों पर को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारा इतना प्रभाव है। हाँ, एक नॉर्वे में बैठा हुआ व्यक्ति भी इस पर विचार कर रहा है, राजस्थान में बैठा हुआ जो पूरा विश्व की यात्रा करके वापस आश्रम में आकर 2 दिन आराम कर रहा है, उस आराम के बीच में भी वो उनकी चर्चा कर रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब इतना प्रभाव इन लोगों का है, तो इनके हर कार्य, हर कर्म ऐसे होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है इनकी। डबल हो जाती हैं, हाँ, जिससे लोगों में उसका सही प्रभाव पड़े, करेक्ट। लोग आपको वास्तव में सही मायने में आदर्श माने। आपको मैं बताऊं, हमने मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत निजी तरह से जीवन जीने में और निजी तरह से ही अपनी यात्राओं को करने में विश्वास करता हूं। ज्यादा प्रकाशित करने में मेरा इंटेंशन नहीं रहता, लेकिन साल भर से हमारे लोग थोड़ा मेरे को पीछे पड़े तो मैं सोशल मीडिया पे आया, और इसी माध्यम से हम लोग भी कनेक्ट में आए। करेक्ट, वरना तो पता भी तो नहीं। सोशल मीडिया पे जब मैं आया और सोशल मीडिया पर हमने जब ये शुरू किया वार्ता का ये जो यात्रा, इसके बाद मुझे ये पता चला कि सोशल मीडिया आपको और सहनशील बनाती है। बिल्कुल, क्योंकि आप सोशल मीडिया आपको आज का समाज किस तरह से आपको ले जाना चाह रहा है और आपके प्रति क्या अपेक्षा रखता है, ये एंगल भी दिखता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आपको सही क्रिटिक्स भी और सही आपको जो पॉजिटिव फीडबैक है वो सारी यहाँ से मिलती है। और त्रिभुवन जी, धर्म यही है।
हाँ। धर्म की वास्तविक परिभाषा यही है। मैं अक्सर कहता हूं, धर्म धारयति इति धर्म, ये सिंपल परिभाषा तो है ही कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। करेक्ट। लेकिन धारण करने योग्य में एक रहस्य छिपा हुआ है। कई बार कहते हैं कि गीता कहती है कि इफ यू नो द सीक्रेट देन डोंट शेयर इट, बिकॉज इफ यू विल शेयर देन पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट योर सीक्रेट। एब्सोल्युटली ट्रू। सो फिर भी मैं ये हिमाकत कर रहा हूँ, उर्दू शब्द है, मैं ये जरूरत कर रहा हूँ, मैं ये दृष्टता कर रहा हूँ कि मैं इस सीक्रेट को बताता हूँ जो नहीं बताना चाहिए। मुझे पता है इसको बताने के बाद इसके नुकसान ज्यादा, फायदे कम है, फिर भी मैं बताता हूँ। धर्म धारण करने योग्य, ये जो बात है ना, इसके पीछे एक रहस्य छिपा है। धारण करने योग्य क्या पता है? जो आज की परिस्थितियों में, जहां जहां जिन परिस्थितियों में मुझे जो धारण करना है वो सब धारण करने योग्य, लेकिन शर्त ये कि मैं उसमें पंच महाभूत को तकलीफ नुकसान ना पहुंचाऊं। शर्त इतनी सी है। बिल्कुल। वो पंच महाभूत चाहे अंदर की यात्रा हो चाहे बाहर की यात्रा, लौकिक जगत हो चाहे अलौकिक तत्व हो, दोनों अलौकिक तत्व में भी पंच महाभूत होते हैं और बाह्य तत्व में भी पंच महाभूत होते हैं। दोनों में मैं पंच महाभूत को छेड़े बिना अगर धारण करने योग्य जो जो वस्तुएं हैं उनका धारण करता हूं, यही धर्म है। डजंट मैटर द वे ऑफ लाइफ। धर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि द वे ऑफ लाइफ में आज से 1000 साल पहले व्यक्ति ने जो रूल सेट कर दिए उस पर चलना ही द वे ऑफ लाइफ हो गया उस धर्म का। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से 1000 साल पहले जो उसे ठीक लगा वो उसने नियम बना दिए, उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने नियम बना दिए। अब उस पर चलना ही धर्म है। करेक्ट। ठीक है, अब उन नियमों को जो फॉलो कर रहे हैं ये द वे ऑफ लाइफ है। करेक्ट। ठीक है, इसलिए रिलीजन में भी द वे ऑफ लाइफ, बट धर्म इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। धर्म इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। फॉर इंडिविजुअल इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगेन। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगेन, यस। एक ऐसी सेंस ऑफ ड्यूटी जो आपको आज की परिस्थितियों में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी इस शर्त के मुताबिक कि मैं पंच महाभूत को डैमेज ना करूं। वहां पर कोई प्रकार की मतलब आपको वो नहीं दी रखी है छूट कि आप चलो जरूरत है तो आप थोड़ा पानी भी डैमेज कर लो ना। करेक्ट। जरूरत है तो आप थोड़ा प्रकृति डैमेज कर लो लेकिन धर्म निभाओ ना, वहां पर कोई छूट नहीं है। Correct. पंच महाभूत को डैमेज किए बिना आप खुद के नियम, कर्म, कानून, परिस्थितियां, व्यवस्था उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो। वहां पर आपको जो खुद को तकलीफ पहुंचा सकते हो, लेकिन उसको जीते हुए चलना ही तो धर्म है। इस बारीकी को कोई समझ नहीं पा रहा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। धर्म में रहने लाइन तो इतनी सी, लाइन तो इतनी सी धारण करने योग्य, लेकिन इसको इन्होंने ढिंडोरा पीट करके बना दिया कि गीता में ये कहा है, ये धारण करने। अरे गीता में जो कहा है वो उस परिस्थिति में कहा, उसी गीता में कहे हुए को आज की परिस्थितियों में रख करके फिर तय करो कि गीता क्या कह रही है। करेक्ट। ये तो ऐसा है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम्हें अमावस्या का पालन हमेशा से करना है चाहे मैं मर भी जाऊं। अब मैं भारत के गुजरात या राजस्थान या रानीखेत उत्तराखंड में जन्मा, मेरे पिताजी ने कहा था कि अमावस्या का तुझे पालन करना है, लेकिन अमावस्या का पालन मेरे मरने के बाद भी करना है, मैं जीते जी करूं ऐसा नहीं है। वो चले गए, मैं उनके बाद भी करता रहा, लेकिन मैंने भारत भूमि छोड़ दी, मैं नॉर्वे आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत में अमावस्या और नॉर्वे में अमावस्या में 4-5 घंटे का अंतर है। बिल्कुल। नॉर्वे में तो ये है कि जो है सूर्योदय जो है हो जाता है सुबह आपका जो है करीब 3 बजे के आसपास आजकल समर में, और रात होती है 1 बजे। तो ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि अब पिताजी की बात को न मानना तो अधर्म हो गया। बिल्कुल, क्योंकि पिताजी ने जो कहा वो धर्म था।
उन्होंने परिस्थितियां, विज्ञान, सब कुछ लॉजिक क्लियर करके मुझे कहा था और मैं उस बात को समझ भी गया था, तब भी समझ गया था। लेकिन धर्म ये कहता है कि नॉर्वे की परिस्थिति के अनुसार तुम अमावस्या कैसे मना सकते हो? एब्सोल्युटली, कैसे तुम मनाना? 5 घंटे का डिफरेंस भी है तो 5 घंटे पहले मनाना, करेक्ट, एब्सोल्युटली 5 घंटे बाद मनाना। मनाना जरूर, पालन तो करना है, लेकिन कैसे लेकिन अगर पिताजी ने जो कहा वैसे ही पालन करना होगा, तो जब इंडिया में अमावस्या का समय लगेगा तब मैं नॉर्वे में वही घड़ी देख करके उस टाइम इंडिया के अकॉर्डिंग मनाऊंगा। ये अधर्म हो गया, बिल्कुल, क्योंकि आपने उस परिस्थितियों के साथ में धोखा कर दिया। करेक्ट, एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो जो पिताजी ने कहा ना, इट इज द वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो आप नॉर्वे में रहकर अपनी बुद्धि और समझ के साथ करोगे, इट इज सेंस ऑफ ड्यूटी। करेक्ट, ये फर्क है। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात कही है आपने। आपसे बात करने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करते चले जाएं घंटों लेकिन आज पूछने को भी बहुत कुछ था, मगर अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत लंबा है और आपका भी अपना शेड्यूल होगा। तो कभी अगर भविष्य में फिर से बात करने की, वैसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं अब एक्चुअली जानना चाहता था, बट अब फिर मुझे लगता है कि एक और वार्ता कभी रखेंगे जिसमें कुछ और मुद्दों पर, जहां हम प्योर स्पिरिचुअलिटी और इनके चीज़ों पर बात करेंगे, जो जैसे युवाओं में नशे की समस्या है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो हालत ही बहुत बुरी है कि 10 आउट ऑफ 7 पीपल आर इन स्ट्रेस। वो लेवल डिफरेंट हो सकता है आपका, मीडियम, लो, हाई, बट स्टिल इन स्ट्रेस। इवन द ग्लोबल डेटा इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो वो सारे जो टॉपिक हैं रियल लाइफ के, उन पर मैं एक और चर्चा आपसे करूँगा कभी, और आपके समय के अनुसार। मुझे पता है आप व्यस्त हैं, बाहर भी जाते हैं, तो वो उस वक्त पर करूँगा। बट आज आपने इतना समय दिया, यही बड़ी बात है। 1 घंटे का टाइम हमारा 1.5 घंटे में बदल गया, मुझे पता ही नहीं लगा और ऐसा लग रहा था कि मैं सुनता चला जाऊं, आपको सुनता चला जाऊं। तो बड़ा आनंद आया। तो ये वार्ता को यहीं पर ही खत्म करता हूं व्यूअर्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी ये चर्चा थी, हमने एक चीज की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि मात्र 28 साल की उम्र में रिलीजन का, धर्म का, सनातन का ये ज्ञान होना एक अलग चीज है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी की बात, जो लास्ट की जो बात है, वो सबसे बड़ी बात है कि आपका धर्म क्या है और किस परिस्थिति में उसको कैसे आपने आत्मसात करना है। वो दोनों चीजों का जो डिफरेंस बताया, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इस वार्ता से मैं समझता हूं कि सिर्फ जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं उनके लिए ही नहीं है, बल्कि जो लोग मेरे साथ कृष्णा डिवोटी अक्रॉस जुड़ते हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी होंगे लेकिन मेरे वीडियो देखते हैं, वो सारे लोगों के लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और बहुत हमने ऐसी ऐसी चीज़ों पर खुल करके अभयदास जी ने अपने विचार रखे हैं जो आज की परिस्थितियों के लिए विचार रखने जरूरी थे। कई ऐसे मुद्दे थे जो कि समाज में इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उन पर बड़ी बेपाकी से और बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी है। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो वार्ता है आपको बहुत अच्छी लगेगी, और जैसा कि मैं वापस प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं सेकेंड, बहुत रेयर चांस होता है कि मैं दोबारा किसी के साथ वार्ता करता हूं, उनमें से अभयदास जी एक हैं जिनके साथ मैं दोबारा जरूर जुड़ूंगा इस चैनल पर। और कुछ और ज्वलंत जो मुद्दे हैं, जैसे स्ट्रेस के मुद्दे हैं हमारे, और नशे की जो आदत है, युवाओं के अंदर जो ओवर थिंकिंग की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ों पर प्रैक्टिकल बात करने के लिए एक और सेशन में रखूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, शांति बनाए रखें, और जो है अपना क्या बोलते हैं, जो हमने अभी सत्यचित आनंद वाली जो बात कही थी उस पर अमल करें। इसी के साथ इस वार्ता का मैं यहाँ पर समापन करता हूँ। अभयदास जी, एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मेरे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ फिर हम एक बार जुड़ेंगे। और इंडिया मेरा आना हुआ तो मैं आपके आश्रम भी जरूर विजिट करने वाला हूँ, आपसे स्वागत है। थैंक यू।